أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت والسماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى كيف نطفت إنما أنت عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر يعظه العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. جزاك الله خير كم. يا رسول الله وسلم حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا हबीब अल्लाह। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मैं आज नात की जगह पर जो है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक कलाम लिखा है करबला के लिए। मैं चाहूंगा कि आज वो पेश किया जाए, हाजिरी भी हो जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इश्क दिया गाने लाया जा दिया, इश्क दिया गाने लाया जा दिया, लग जान फैने बुझाया जा दिया, लग जान फेरने बुझाया जा दिया। सब गुजार के हुसैन दस्या, सब कुछ वार के हुसैन दस्या, एवें तेने यारियां निभाया जांदिया, एवें तेने यारियां निभाया जांदिया, लग जान फेरने बुझाया जांदिया, इश्क दिया गाने लाया जांदिया, लगे जान फेर नहीं बुझाया जांदिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक मुहर्रम के इस बबरकत के नस्ल से हमारी इस हाज़िरी को अपने हबीब की बारगाह में और अपने हबीब के नवासों की बारगाह में कबूल फरमाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम किताब का तीसरा हिस्सा जो है ये शुरू करने जा रहे हैं, और ये तीसरा हिस्सा जो है ये है नेटवर्क मार्केटिंग की जो है इब्तिदा, और फिर इसकी जो वुसात है उसके लिए जो रोजाना और हफ्ता वाराना जो किए जाने वाले हमारे काम हैं उस पर ये मुहित है। हम इसमें पढ़ेंगे
कि किस तरीके से हम इसको आगे नेटवर्क मार्केटिंग को लेके चल सकते हैं, शुरू कैसे हुई, किस तरीके से इसके जो मराहिल वो आए और कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा 4 हफ्तों का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, और फिर उसके बाद हफ्ता वाराना हमारी सरगर्मियों की चेक लिस्ट आएगी कि जो हम एक हफ्ते में जो सरगर्मियां करना चाह रहे हैं या चाहेंगे, उनकी किस तरीके से हम चेक लिस्ट तैयार करते हैं। पार्ट टाइम काम करने वालों के लिए उसमें हमारे पास गोल्ड सर्टिफिकेट है, और जो फुल टाइम काम करने वाले हैं उनके लिए गोल्ड सर्टिफिकेट है, तौसीकी कार्ड है, ब्रूसली का तौसीकी कार्ड है, जिम्मेदारी हफ्ता वाराना कोचिंग फॉर्म है, वक्त की तंजीम है, लेवरेज सिस्टम, मुतबादल और ज़रबी तरीकाकार जो कारोबार होता है वो, और फिर आपको अपने पीवी कैसे करने हैं, माहाना बोनस के लिए कैसे क्वालिफाई करना है, होम मीटिंग और पार्टीज के हवाले से किस तरीके से आपको तंजीम करनी है, और लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नाकाम क्यों होती हैं, ये इस पूरे तीसरे हिस्से के अंदर जो है तमाम के तमाम टॉपिक्स वो आएंगे। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक इस तीसरे हिस्से का है वो है 4 हफ्तों का ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग मेक्स द मैन परफेक्ट, ये तो बात अटल है, हकीकत है ये कि जब तक इंसान किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग नहीं करता, बार बार किसी चीज को रिपीट नहीं करता, सीखता नहीं है, उसका इरादा नहीं करता, तो तब तक वो उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। सेम लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स का जो सिस्टम है, बिजनेस है, या पर्सन टू पर्सन सेल्स का जो सिस्टम है, इसमें भी ये आम ट्रेडिशनल मार्केटिंग से चूंकि बिल्कुल फार डिफरेंट है, हट के है, लिहाजा इस बिजनेस को आगे एक्सपैंड करने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, या इसमें कामयाब होने के लिए बाकायदा तौर पे इसकी तालीम है, इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इसकी बाकायदा जो है वो सेशंस होते हैं, इसका अलग से नॉलेज होता है जिसे हमें लेना पड़ता है। अगर हम इसको एज अ बिजनेस लर्न नहीं करेंगे, इन ट्रेनिंग प्रोसेस में से नहीं गुजरेंगे, हम कमा हक्को हूँ इससे मुस्तफीद नहीं हो सकते, और ना ही अपनी टीमों को इस्तिफादा बाहम पहुंचा सकते हैं। लिहाजा हम खुद भी नाकामी का सामना करेंगे, हमारी आने वाली टीमें भी नाकामी का सामना करेंगी, और यूं एक अच्छी खासी मुस्तहकम कंपनी जो होती है वो भी स्कैम के जुमरे में लोग उसको गर्दानने लग जाते हैं। लिहाजा हमें सबसे पहले सिस्टम में कामयाबी के जो बेसिक चीजें हैं उनमें एक बेसिक चीज ये है कि हम 4 हफ्तों का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इसमें तरतीब दें और उसको सीखें। तो एक लंबी चौड़ी तहकीक के नतीजे में साइंसदानों ने ये दावा किया है कि इंसान अगर इरादा कर ले तो 4 हफ्तों में एक नई आदत अपना सकता है। ये बात अटल है। यानी 4 हफ्ते लगातार, 4 हफ्तों का ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों रखा गया कि ये इंसान की नेचर में शामिल है कि जो काम बंदा 4 हफ्ते लगातार करता है वो उसका आदी हो जाता है, वो उसकी जो है नेचर में शामिल हो जाता है। तो यूं जब हम अपने बिजनेस में भी 4 हफ्तों का प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे, अटेंड करेंगे, तो यकीनन हम अपने बिजनेस के आदी हो जाएंगे। इब्तदाई मसाइल की इकाइयों से गुजरना ये एक फितरी अमल है। यानी शुरू में हमें जो मसाइल आते हैं उन मसाइल का सामना करना, उन इकाइयों से गुजरना, ये एक नेचुरल अमल है, वो होना ही होना है। लेकिन अगर नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मजाजी साबित कदमी पाई जाती तो मुस्बत तब्दीली मुमकिन है। यानी मसाइल तो आएंगे, मुशक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी, आपको सारी चीजें फेस करना पड़ेंगी। अगर आप इन मसाइल के बावजूद अपने आप को मुस्बत और साबित कदम रख लिया, आपने मुस्तकिल मिजाज रख लिया, आपके कामयाबी नसीब बन जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में मतलूबा मकासद के हसूल के लिए मैंने एक 4 हफ्तों पर मुश्तमिल नेटवर्क मार्केटिंग चेक लिस्ट तैयार की है। ये सर फातमी साहब ने अपनी इस किताब के अंदर हमें वो पूरा का पूरा एक शेड्यूल, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर वो दिया है, जिसमें आपने फरमाया कि हमारी पहले हफ्ते की जो ट्रेनिंग होती है वो क्या होगी। तो हमें वन बाय वन अब इसको आगे लेके बढ़ना है। पहला उसका जो जुज्व है वो है अपने हदफ और क्यों वाला कार्ड, वो जो हमारा वाई होता है, उस कार्ड को पुर करके हम अपने स्पॉन्सर को भेजें। यानी यहां सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने ड्रीम बनाए, आपने अपने अहदाफ को लिखा,
अपनी डायरी में नोट किया, उसको बंद करके रख दिया, नहीं, बल्कि पहला नुक्ता ये है कि आपने अपने पूरे हदफ, आपका व्हाई आर यू गोइंग टू ज्वाइन डीएक्सन बिजनेस, अच्छा वो व्हाई वो लेके अपने स्पॉन्सर को आपने देना है, ताकि वो साथ साथ आपसे उसका हिसाब किताब लेता रहे और आपको गाइड करता रहे। नंबर 2, प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करें और उसके फवायद महसूस करें, यानी यू हैव टू यूज योर प्रोडक्ट योरसेल्फ। आपको अपना प्रोडक्ट खुद यूज करना है। जब आप यूज करेंगे, उसके रिजल्ट्स, उसके फवायद, उसके रिफ्लेक्शंस और फिर उसकी जो चेंजेस होती हैं, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसका मैकेनिज्म, वो सारा का सारा आपको समझ में आएगा कि इसके टेस्ट क्या है, इसका फायदा क्या है, असरात कैसे करती है, रिफ्लेक्शंस क्या आते हैं। तो आपको दूसरे नंबर पे क्या करना होगा, अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करना होगा और उसके फवायद देखने होंगे कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। नंबर 3 पे कंपनी मार्केटिंग फोल्डर जो हमें मिलता है ज्वाइनिंग के वक्त, और ज़ाब्ता अखलाक में दिया गया मवाद पढ़ें। इसके जो लॉज हैं, रूल्स हैं, नज़्म ज़ब्त है इसका, जो इसके ज़ाब्ता अखलाक है इसका, ठीक है, एथिक्स है इसके, वो पूरा के पूरे वो, और कंपनी का मार्केटिंग फोल्डर जिसमें कंप्लीट सब कुछ दिया गया है, वो आपने पढ़ना है। वो फोल्डर आपको इसीलिए बेसिकली दिया जाता है ताकि आप बुनियादी तौर पर इससे प्रोफाइल के मुतालिक, कंपनी की प्रोडक्ट के मुतालिक और इसके सिस्टम के मुतालिक लॉज, रूल्स एंड लॉज के मुतालिक पढ़ सकें और जानकारी हासिल कर सकें। चौथे नंबर पे प्रोडक्ट को चार्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें और उनसे फवायद सीखें। बाज़ का ऐसा होता है कि हम खुद अलाजी में आते हुए, हम खुद हकीम बनकर, तबीब बनकर, डॉक्टर बनकर, या हम खुद सकरात बकरात बन के क्या करते हैं, अपने तरीका हाय इम्प्लीमेंटेशन जो होते हैं वो हम अडॉप्ट करते हैं, यानी तामीली जो तरीके हमारे होते हैं हम अपने अडॉप्ट करते हैं, लोगों को उसके मुताबिक चलाते हैं। तो यहाँ एक बड़ी खास बात बयान कर दी गई है कि जो आपको प्रोडक्ट यूजेज का चार्ट दिया गया है, वो तकरीबन हमारा नेट पर भी मौजूद है, गूगल में आप अगर ट्रेनिंग्स लेते हैं तो उसमें भी हमें वो प्रोवाइड किया जाता है। वो जो चार्ट हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट यूज करें तो क्या होगा, हमें उसके दूरस नताइज भी मिलेंगे और जल्द फवायद भी हासिल होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चले। 5वीं बात, कंपनी के सेमिनार में शिरकत करना शुरू कर दें। यही काफी नहीं कि आपने फॉर्म फिल कर लिया, फॉर्म फिल करने के बाद चंद बेसिक चीजें सीख ली और फिनिश, कहा जी हम घर बैठ के अब बिजनेसमैन बन गए, ऐसा नहीं है। कंपनी के जहां भी सेमिनार्स होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फिजिकली जाना, बेशक ऑफिस जाकर, घर में बैठ के ऑनलाइन ट्रेनिंग में बेशक हिस्सा ले सकें, जिस तरह भी हम बैठ के ये सब कुछ लर्न कर रहे हैं। तो इन सेमिनार्स में आना, ट्रेनिंग्स में आना, नॉलेज लेना, जो डिफरेंट टॉपिक्स पर हमारे होती हैं वो, ये भी शर्त है, तब जाके आप इसको आगे बढ़ा सकेंगे। 6ठे नंबर पे कारोबार में वक्त अगर पार्ट टाइम आपका है, यानी आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ आप डीएक्सन को भी लेके चल रहे हैं, तो कम से कम 15 घंटे आपको एक हफ्ते में डीएक्सन को देने होंगे। यानी ये लिख ले बात, पहले हफ्ते में आपको ये सारी चीजें करना होंगी। 15 आवर्स यू हैव टू डिवोट, आपको वक्फ करने होंगे 15 घंटे, और अगर फुल टाइम है तो कम से कम 40 घंटा आपको हर हफ्ते में डीएक्सन को देना होगा, तभी जाके आप बिजनेस को सीखेंगे और उसको आगे लेके बढ़ेंगे। मंदरजा वाला वक्त का जो इस्तेमाल 50% सीखने में, अब इसकी डिवीजन बताई गई है। अगर 40 घंटा है तो 40 घंटा में 20 घंटा आप लर्न करने पे लगाएंगे, सीखने पे लगाएंगे, ट्रेनिंग्स पे लगाएंगे, और पहले 3 माह के लिए आपको इसी तरीके से सीखने के लिए अपना आधा वक्त वक्फ करना पड़ेगा। वो हमारे बिजनेस पार्टनर्स या साथी या टीम मेंबर्स जो गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, हमें काम करने का पता नहीं है, किस तरीके से हमें चलना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, वो इस लॉ को देखें कि क्या आप वाकई ही इसी तरीके से अपने 40 घंटे फुल टाइमर, 15 घंटा पार्ट टाइमर, उसमें से आधा टाइम आप अपनी स्टडी को दे रहे हैं।
DXN का नॉलेज ले रहे हैं, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोफाइल, इसके सक्सेस स्टोरीज, ईच एंड एवरीथिंग, क्या आपको वो जो है वो आप लर्न कर रहे हैं? अगर नहीं तो फिर उसको आप स्टार्ट करें, और फिर बाकी जो आपका 50% टाइम बचता है वो आप अपनी टीमें बनाने पे लगाएं। कैसा खूबसूरत एक लाभ बता दिया गया है कि आप एक तरफ लर्न करें, दूसरी तरफ आप अपनी टीम बिल्ड करें। यही लर्निंग फिर आप जब टीम को भी आप जाके डिलीवर करेंगे तो टीमें भी बनती चली जाएंगी, आपका नॉलेज भी डुप्लीकेट होता चला जाएगा और आप अपनी टीम को भी टीच एंड ट्रेन करते चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ए के मुताबिक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाएं अपनी टीम से। सिस्टम ए में हमने जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है, हमारे पास जो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने के लिए जो मेथड बताया गया है कि किन लोगों तक आप अप्रोच कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आपने उसमें से उसके मुताबिक प्रॉस्पेक्ट लिस्टें आपने बनानी है, जिसे हम नेम लिस्ट भी बोलते हैं। आगे अपने स्पॉन्सर से मदद लेते हुए अपने प्रॉस्पेक्ट से बातचीत शुरू करें। एक था प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाना, वो आपने बना ली, अब आपने उन तक अप्रोच करते हुए उन तक मैसेज डिलीवर करना है, उनको प्रेजेंट करना है आपने और नॉलेज देना है। उसके लिए आपको अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज कंपनी के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, सिस्टम के हवाले से आपके पास नहीं है, आप अभी इब्तिदा में हैं। तो नेम लिस्टों में से आपने जो नाम निकाला अपने स्पॉन्सर की मदद से, फिर आपने उस तक अप्रोच किया, तो यूं जो है हम इसको बोलते हैं थ्री वे, आप, आपका प्रोस्पेक्ट, आपका स्पॉन्सर। अब तीनों मिलके जब अपने प्रोस्पेक्ट को अपने स्पॉन्सर की हेल्प के साथ आप लेके चलेंगे तो वो बहुत सारी बातें, बहुत सारे मामलात जिनका आपको इल्म नहीं है और उनकी कमी होने की वजह से आपके प्रोस्पेक्ट के जाया होने का खतरा है, आपका स्पॉन्सर आपको उससे बचा लेगा और वो बेहतर गाइड करके, बेहतर रहनुमाई देके आपके प्रोस्पेक्ट के शुकूक व शुबहात को और उसके पैदाशुदा सवालात को हल करते हुए उसको सिस्टम की तरफ लेके आएगा। लिहाजा अब अपने प्रोस्पेक्ट से बातचीत करना शुरू करें, अपने स्पॉन्सर की, अपने सीनियर की, अपने लीडर की मदद से। नेचुरल अप्रोच और नेचुरल प्रेजेंटेशन, सिस्टम डी और ई, ये सीखना शुरू करें। बुक के अंदर सिस्टम डी, सिस्टम ई, नेचुरल अप्रोच, नेचुरल प्रेजेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन आवर बुक। मैप योर फ्रीडम या शाहराह आजादी। तो आप इन दोनों किताबों में, उर्दू में पढ़ना चाहे तो शाहराह आजादी, इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो मैप योर फ्रीडम, ये चारों पांचों चीजें जो हैं इस बुक के अंदर मौजूद हैं। इनको सीखना शुरू करें। हाउ टू अप्रोच योर प्रॉस्पेक्ट इन नेचुरल वे, राइट? हाउ टू अप्रोच सिस्टम डी एंड सिस्टम ई। अब अपने अपलाइन कामयाब लीडर्स के साथ राब्ते में रहें, यानी ये तो आपने सीखा, इस सीखने के साथ साथ अपने अपलाइन और अपने लीडर के साथ भी मुसलसल राब्ते में रहें, ताकि कहीं पर अगर आप भटकने की तरफ जाएं, कहीं पे आप अगर मुतज़ब्ज़ब हो, मुतज़लज़ल हो, तो आपका स्पॉन्सर आपको वहीं पे जो है वो संभाल ले। कहीं पे आप डिमोटिवेट हो, कहीं पे आप मायूस हो या कहीं पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो उसको फौरन सॉल्व करें और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ पर सबसे बड़ी खामी है कि हमारे पास यहाँ तकरीबन 80 to 90% हमारी टीम में ये आती है कि हम अपनी सकराती बकराती को सामने रखते हुए अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने लीडर के साथ हद तक महसूस करते हैं, उससे पूछने में, उससे राब्ता करने में शर्म और आर महसूस करते हैं। अपनी इज्जत नफ्स को हम समझते हैं मजरूह हो रही है। तो यू लीडर के साथ राब्ता ना करना, अपने स्पॉन्सर के साथ राब्ता ना करना और उनकी तरफ लर्निंग एटीट्यूड के साथ बढ़ना, जब हम इससे पीछे हटते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं आता है। लिहाजा हमें अपने कामयाब लीडर के साथ राब्ता रखना, ये भी इसमें शामिल है। अपने जाती बिजनेस टूल्स का फोल्डर तैयार करें। आपके जाती बिजनेस टूल्स कौन से हैं?
वो जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे जाती बिजनेस, एक है कंपनी टूल्स, एक होता है हमारे अपने जाती टूल्स। जाती टूल्स में क्या आ गया? नंबर एक, आपके जो, अच्छा चले मैं भी यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा, हमारे जितने भी बिजनेस पार्टनर्स बैठे, हमने जो कि पढ़े हुए हैं पहले, कौन है हम में जो जाती बिजनेस टूल्स जो है वो बयान करेगा? जरा यादा भी हो जाएगा, और मैं देखना चाहता हूं कि क्या हमें याद है नहीं याद। ज़ाती बिजनेस टूल्स में जैसे अभी आपने कहा कि प्रोडक्ट चार्ट भी शामिल है, और उसमें के बाद जो ये जो हमारी बुक है मैप योर फ्रीडम, ये भी शामिल है। उसके बाद जो ब्रोशर वगैरह हैं तो होते हैं हमारे कंपनी के, जो कंपनी हमें देती है वो भी शामिल हैं, फोल्डर भी शामिल होता है उसमें। उसके बाद जो ऑनलाइन हमारे पास अभी जो मवाद मौजूद होता है, जैसे मैडम असमा का यूट्यूब चैनल है और सर फातमी का यूट्यूब चैनल है, उसमें भी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, और यही मवाद उधर पड़ा हुआ है। सारा वो आसानी होती है, लोग आजकल उसमें यूज़ करते हैं। मतलब बुक को खोलने की बजाय उसको सॉफ्ट कॉपी को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उसके बाद जो कंपनी की वेबसाइट है वो भी उसका हमें पता होना चाहिए, और कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, उसमें क्वालिटी सर्टिफिकेट्स कहाँ पड़े हैं, वो सारे हमें पता होने चाहिए। और कंपनी की प्रोफाइल क्या कहाँ क्या है, उसमें जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो ये सारा हमें वेबसाइट जो है वो भी कंपनी टूल्स में आती है। उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं उस जितना एक स्टॉक हम अपने पास रख सकते हैं वो भी कंपनी टूल्स में आता है। तो उसके बाद थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जो जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या जो हमारे प्रोडक्ट हैं ऋषि वगैरह या स्पेरुलिना के बारे में पबमेड के ऊपर कोई आर्टिकल है, वो सारे जो हैं वो यानी जो डीएक्सएन नहीं प्रोवाइड कर रही लेकिन वो थर्ड पार्टी हमें प्रोवाइड कर रही है, जो हमारी यानी कि उससे में कॉमन है चीज़ें। तो वो थर्ड पार्टी टूल्स भी कंपनी टूल्स में यानी हमारे पर्सनल टूल्स में आते हैं। जी मुदस्सिर भाई, काफी माशाल्लाह आपने काफी हद तक चीजें कि हमारा यानी आपका जाती कार्ड है, आपका आपका फोल्डर है, आपकी प्रोडक्ट है, आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, फिर उसके बाद आपने जहां जहां भी जो आपने कोई प्रोग्राम्स किए होते हैं उसमें वो चीजें भी आपकी जाती टूल्स में आ जाती हैं, आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं वो उसमें आ जाती हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो है हमारे जाती बिजनेस टूल्स में आ जाती हैं, जो आपकी अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स होती हैं, आपकी पर्सनल टूल्स होते हैं, ठीक है? जो कंपनी की तरफ से होते हैं वो कंपनी टूल्स कहलाते हैं। तो गुड, हमारे पास ये भी एक पूरा फोल्डर तैयार होना चाहिए, जब जहां जिसको जो चीज दिखाना हो उस फोल्डर में हमें पता हो किस सफ़े पर कहां पर हमारी कौन सी चीज पड़ी है, उसी वक्त निकाली और अपने प्रोस्पेक्ट को दिखा दी, और उसको उसका एज अ प्रूफ, एज अ सेटिस्फैक्टरी टूल आप उसको दिखा सकें। तो ये बेसिक वो पॉइंट्स थे जो पहले हफ्ते में हमें सीखने हैं। अब देखें ये तरतीब कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है, कि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं और इस बिजनेस के शुरू करने के बाद ये हमारे पास जो 11 पॉइंट्स हैं, अगर हम एक हफ्ते में ये 11 पॉइंट्स अगर क्लियर कर लेते हैं, इससे बड़ी ट्रेनिंग और कोई नहीं है। मैंने देखा है ज्वाइन करने के बाद लोग 6-6 महीने, 1-1 साल तक ये ही नहीं जानते कि हमने करना क्या है। आखिर साल के बाद वो पूछते हैं कि हमें बताया हमने करना क्या है। तो ये जो सवाल है ना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, अब ये अगर सिर्फ एक हफ्ता पहले आप इसके अकॉर्डिंग अपने प्रोस्पेक्ट तक अप्रोच करके उसको ये सिखाएं या खुद सीखें पहले, तो एक हफ्ते में आप कम से कम इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमने क्या करना है और कैसे करना है, काम कैसे करना है। तो यो पहला हफ्ता जो होगा आपने इस तरीके से, ये आपका सिलेबस है, आज के बाद आप नोट कर लें कि ये आपका सिलेबस है। आपने प्रिंट निकालना है, अपने प्रोस्पेक्ट को देना है, एक अपने पास रखना है कि भाई ये एक हफ्ते के अंदर आपको करना होगा। जहां मेरी जरूरत होगी बताएं, जहां मेरे लीडर की जरूरत होगी बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यू हैव टू लर्न एंड विल डिलीवर यू ऑल द नॉलेज। हम पूरा का पूरा नॉलेज आपको देंगे। तो ये एक पहला हफ्ता है। अब आता है बारी हमारी दूसरे हफ्ते की, ठीक है जी?
दूसरा हफ्ता में क्या है कि तमाम ममालिक में मौजूद अपनी मसनूआत के साथ वाकिफ हो जाएं। अच्छा, एक हर मुल्क की मसनूआत अलग होती हैं, हर मुल्क की प्रोडक्ट, उसकी पैकिंग और उसकी जो मिकदार होती है वो अलग होती है। लिहाजा दूसरे हफ्ते में हमने तमाम कंट्रीज में जिस जिस शेप में जो जो प्रोडक्ट्स अलाउड हैं, रजिस्टर्ड हैं, वहां पाई जाती हैं, हमें उनसे वाकफियत हासिल करना होगी ताकि हमें पता हो किस मुल्क में कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा नहीं है, किस शेप में। जिस तरह पाकिस्तान में RGGL नहीं है, पाकिस्तान में RGGL नहीं। अब ये दूसरे ममालिक में RGGL है लेकिन वहां ऋषि पाउडर नहीं है। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां पर ऋषि पाउडर है, गोली नहीं है, सॉरी स्पायरुलिना पाउडर है, टैबलेट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एक मुल्क में है, दूसरे मुल्क में नहीं है। तो हमें दूसरे हफ्ते में तमाम ममालिक के अंदर जो अपनी मसनूआत होती हैं, हमें उनसे वाकफियत हासिल करना होगी। दूसरे नंबर पे मार्केटिंग प्लान सीखना होगा हमें कि हमारा बिजनेस हमें पैसा किस रेशो से देगा और वो रेशो हमारी कैसे बढ़ेगी, वो परसेंटेज हमारी कैसे बढ़ेगी। इसके लिए आपको अपने स्पॉन्सर की मदद लेना होगी। वो बड़ी आसानी के साथ एहसन तरीके से आपको सिखाएगा कि जिससे आपको बिजनेस प्लान सही तरीके से समझ आ जाए। मैंने 8-8 10 साल के बाद भी ऐसे साथियों से सवालात किए हैं, पूछा है कितना अर्सा हो गया आपको, बताते हैं जी 10 साल हो गए। मैं कहता हूँ बता दे जरा मुझे कि आप डायमंड की क्वालिफिकेशन किस तरह से करते हैं या स्टार एजेंट की क्वालिफिकेशन किस तरह से होती है, मुझे ये बता दे। एक मुल्क में या 2 मुल्कों में क्वालिफिकेशन कैसे होती है। तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते। वो कहते हैं जी हमें नहीं पता क्वालिफिकेशन क्या होती है, काम करते हुए उनको 10 साल हो गए, जो कि हमारे दूसरे हफ्ते का काम होता है। तो आपने क्या करना, वो भी अपने स्पॉन्सर की मदद से ये सीखना होगा। और नंबर 3 पे मेंबर के तयन के बारे में सीखें, यानी मेंबर को आपने सिलेक्ट कैसे करना है, कैसे मुतय्यन करना है उसको आपने। हाउ टू सिलेक्ट योर मेंबर, हाउ टू सिलेक्ट योर प्रोस्पेक्ट, हाउ टू सिलेक्ट योर कंज्यूमर। कैसे आपने देखना है कि ये कंज्यूमर है, ये मेंबर है, इसको हमने कहां पर जो है वो एडजस्ट करना है। ये चीजें आपको सीखना होंगी। और चौथे नंबर पे कोचिंग फॉर्म के जरिए अपने स्पॉन्सर या अपलाइन से अपने तमाम सवालों के जवाब हासिल करना शुरू करें। आप अपना एक कोचिंग फॉर्म बनाएं, उस कोचिंग फॉर्म पे आप अपने प्रोस्पेक्ट से सवालात लिखवाएं, वो लिखे मुझे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। फिर आप उसके एक एक सवाल का जवाब दें और या फिर अपने सीनियर से एक एक सवाल का जवाब लें, उनको बताएं कि मुझे ये बताएं इसका सवाल जवाब क्या है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। तो क्या होगा, उससे आपके तमाम के तमाम शुकूक व शुबहात ही दूर नहीं सिर्फ होंगे, बल्कि आपको अपने सीनियर से एहसन तरीके से इल्म सीखने को मिलेगा। और अगले नंबर में नेटवर्क मार्केटिंग और जाती नशोनुमा पर यानी पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनल डेवलपमेंट पे सिफारिश करदा पढ़ाई से एक किताब खरीदे। अब ये कैसे, देखिए कैसा नुक्ता है। मैं समझता हूं कि 99% लोग इस पर नहीं आते, 99% लोग इस नुक्ते को अडॉप्ट नहीं करते हैं। और वो नुक्ता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग पर और पर्सनल डेवलपमेंट या आपकी जो जाती नशोनुमा है उस पर मबनी कुतुब में से कोई एक किताब जो है वो आप खरीदें, उसको पढ़ना शुरू करें। तो यहां पर 99% मैंने लोग देखे हैं वो इस चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं। अगली बात, नेचुरल अप्रोच से अपना जाती स्क्रिप्ट बनाएं। कैसे, आप अपना स्क्रिप्ट तैयार करें, किसी के पास जाएं, न्यू प्रोस्पेक्ट के पास जाएं या अपने किसी वाकफकार के पास जाएं या किसी ट्रस्टवर्दी के पास जाएं, आप उस तक नेचुरली अप्रोच करें, उसको कंज्यूमर बनाने के लिए या उसको मेंबर बनाने के लिए। आपने उसको पी फनल से निकाल के सी फनल में या एम फनल में आपको लाना होगा।
और उसके लिए आप अपना जाती स्क्रिप्ट तैयार करें। अब इससे आपको अंदाजा होगा कि आपकी अप्रोच कितनी स्ट्रांग है, उसमें कहां झोल है, कहां कमी है, कहां आपको मजीद ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। आपका अंदाजे गुफ्तगू, अंदाजे तकल्लुम, आपकी लफाजी अदायगी, फिक्राबंदी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, ये सारी चीजें आपका वो स्क्रिप्ट आपको बताएगा कि आप कैसे किसी तक नेचुरल अप्रोच करते हैं। और अगला पॉइंट, हमारा जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग है कंपनी की, उससे आप एक प्रोस्पेक्ट को लें और नेचुरल अप्रोच के लिए अपने स्पॉन्सर से मदद हासिल करें। अब आप अपने स्पॉन्सर की मदद से जो हमारी बोम होती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, अपने प्रोस्पेक्ट को वो अटेंड करवाएं या वो समझाएं अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने लीडर के साथ मिलके। और पहले 15 दिनों में कम से कम एक मेंबर जरूर बनाएं, और वो भी अपने मुल्क से या अपने एरिया से, अपने खित्ते से। यानी दो चीजें आ गई यहां पे। नंबर एक, सबसे पहला ये कि पहले हफ्ते में आपको जो बुनियादी नॉलेज था वो, दूसरा हफ्ता में आपको बिजनेस प्लान, आपको कोचिंग फॉर्म, उसके साथ साथ आपके जो जाती बुक थी वो, और फिर अपने लीडर के साथ मिलके अपने खित्ते में एक बंदे को कम से कम मेंबर बनाना, यूजर बनाना। और जब वो यूजर बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, आपकी टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिक पहले 15 दिनों में ये काम आपको एक मेंबर का जरूर करना पड़ेगा। और हमें टोटल चाहिए 6, तो इसका मतलब है 15 दिन में अगर आप एक मेंबर तैयार करते हैं तो आप सिर्फ 3 महीना में अपने वो 6 लोग ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे सिस्टम के तहत। ओनली विद इन 3 मंथ यू विल बी एलिजिबल। आप हो जाएंगे इस काबिल कि आप अपने आप को डायमंड की तरफ बढ़ा सकें। ओके, नेक्स्ट, अपने जो मकामी लीडर हैं आपके, उनके साथ राबता रखें। ऐसा नहीं है कि अपनी जाती अना की वजह से या अपने किसी जाती घरेलू, मुआशरती या कोई और कारोबारी किसी ऐसे पॉइंट की वजह से कि जो आपस में आपके एक दूसरे के मुखालिफ हो, आप दिल में कीना बूझ रखते हुए, हसद अनाद रखते हुए, बगावत रखते हुए, कैसे ही हसद रखते हुए आप उसकी तरफ ना जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने एरिया के जो आपके मकामी लीडर हैं आपके, उनसे भरपूर इस्तिफादा लें, उनसे राब्ते में रहें। अपने स्पॉन्सर के साथ नेचुरल प्रेजेंटेशन और नेचुरल अप्रोच सीखें। ये दो चीजें, नेचुरल प्रेजेंटेशन, नेचुरल अप्रोच, किससे सीखना है? अपने स्पॉन्सर से, अपने स्पॉन्सर के साथ मिलके या अपने स्पॉन्सर के लीडर से। इससे ये बात रोजे रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप कितने ही क्वालिफाइड पढ़े लिखे क्यों नहीं है, आप कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं है, आपने अगर अपने स्पॉन्सर को और अपने टीम लीडर को छोड़ दिया और खुद अपनी जो काबिलियतें हैं वो दिखाना शुरू कर दी, तो आप रॉन्ग ट्रैक पे जा सकते हैं, आप अपने ट्रैक से स्लिप हो सकते हैं। लिहाजा स्पॉन्सर के साथ जुड़ना, लीडर से मशवरा लेना और उनको इन्वॉल्व करना, ये बुनियादी शर्त है। और एंड पे बताया गया है कि एतराजात और इन्हें हैंडल करना सीखें, यानी सिस्टम सी, ऑब्जेक्शन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ताकि कोई अगर फर्द आपसे सवाल करता है किसी बारे में भी, तो आपको कम अज कम उसके एतराजात या सवालात उनको सुनने के बाद उनका मुनासिब सलूशन देने और उन एतराजात का जवाब देने और उन्हें हैंडल करने का तरीका आ जाए। इन बुनियादी 15 अयाम में अगर आपको ये ऑब्जेक्शन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता, आपको आपका ही प्रोस्पेक्ट अगर कोई सवाल कर देता है और आप उसका
तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाएंगे तो उससे न सिर्फ ये कि आपका प्रोस्पेक्ट जाया हो जाएगा, बल्कि आपके दिल में भी शुकुक व शुबहात आना शुरू हो जाएंगे, आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को डिग्रेड फील करना शुरू कर देंगे आप। और यूं न सिर्फ आपका प्रोस्पेक्ट बल्कि आप भी जो है वो नदामत का सामना करेंगे, और यूं आपके अंदर एक काहली, एक सुस्ती आना शुरू हो जाएगी, आप आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम से हटना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा ये जो लास्ट पॉइंट है, आप इसको सीखे साथ, यानी जब आप मार्केट में निकलेंगे, लोग आपसे सवालात करेंगे, एतराजात करेंगे, तो वहां पर जो फ्रीक्वेंटली जब लोग आपसे पूछेंगे तो आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज होगा, आप फर उनके जवाब देते चले जाएंगे, न सिर्फ आपका प्रोस्पेक्ट मुतमईन होगा बल्कि आपको भी तसल्ली होगी और वो आपके सिस्टम में शामिल हो जाएगा, चाहे कंज्यूमर बने चाहे मेंबर बने। ये हमारा 2 हफ्ता का प्लान हो गया। तीसरे हफ्ते में क्या करना होगा हमें? जब थर्ड वीक आएगा, अपने नए मेंबरान और प्रोस्पेक्ट के साथ हफ्ता वाराना तमाम ट्रेनिंग्स में और तमाम अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में शमूलियत इख्तियार करें। पहले ये था कि दूसरे हफ्ते में आप उनको एक बॉम्ब दें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग खुद एक दफा उसको आप उस तरफ लेके आए, लेकिन तीसरे हफ्ते में आपको मेंबर को हर रोज डेली हफ्ता वाराना की जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं या बॉम्ब्स होती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होती हैं, उनमें आप शमूलियत इख्तियार करें खुद साथ मिलके। ऐसा नहीं है प्रोस्पेक्ट को भेज दिया, खुद घर बैठे हुए हैं, प्रोस्पेक्ट को कॉल किया जाके मीटिंग अटेंड करो, खुद घर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं, आपको पर्सनली खुद साथ में उठना पड़ेगा और साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये तीसरे हफ्ते का पहला नुक्ता ये है कि तमाम ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स को अटेंड करें। दूसरा, कंपनी की वेबसाइट्स विजिट करें, आहिस्ता आहिस्ता कंपनी की वेबसाइट्स की, इसके इंटरनेशनल ऑफिसेज के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। जब आप कंपनी की वेबसाइट्स को विजिट करेंगे तो वहां बहुत कुछ ऐसा मवाद आपको मिलेगा जो कि आपको आमूमी तौर पर सोशल लेवल पे किसी से सीखने का मौका नहीं मिला होगा, वो आप कंपनी की वेबसाइट से बराह रास्त देख सकते हैं। और फिर किस किस मुल्क में कहां कहां पर हमारे ऑफिस मौजूद हैं, मैंने अपने ग्रुप्स में अक्सर देखता हूं, कोई छोटा सा भी कहीं हो, पाकिस्तान में भी, तो वो मैसेज छोड़ देते हैं, जी हमें फलां शहर का नंबर चाहिए, हमें जी लाहौर का नंबर चाहिए, हमें जी फैसलाबाद का नंबर चाहिए, जबकि कंपनी की साइट पर ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। लेकिन चूंकि हमें ट्रेन नहीं किया गया होता, लिहाजा हम उससे मुस्तफीद नहीं होते हैं और हमें दूसरों का मरहूने मिन्नत या दूसरों का दस्ते निगर होना पड़ता है, और इस तरीके से हम कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। किसी का दिल करे बताए, किसी का दिल करे ना बताए, कोई गलत बता दे, रॉन्ग नंबर दे दे, ना मिले, हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। लिहाजा तीसरे हफ्ते में तो दूसरा काम करना है, वो है कंपनी की वेबसाइट्स, इसके इंटरनेशनल ऑफिसेज के बारे में मालूमात हासिल करना। अपने स्पॉन्सर से नेचुरल प्रेजेंटेशन सीखें। इस लफ्ज पे गौर करें जी, अपने स्पॉन्सर से नेचुरल प्रेजेंटेशन सीखें, वो जो आपके प्रोस्पेक्ट को दिया जाता है। अब हम कितना सीखते हैं, हमने कितनी बार जाकर अपने स्पॉन्सर को पकड़ा और कहा जी मुझे प्रेजेंटेशन देना सिखाएं, मुझे नेचुरल प्रेजेंटेशन के बेसिक लॉज और रूल सिखाएं। हम नहीं सीखते। जब हम सीखते नहीं हैं तो फिर उसमें नाकाम होते हैं। तो आज की ट्रेनिंग में, तीसरे हफ्ते की ट्रेनिंग में चीज शामिल है कि आपको अपने स्पॉन्सर से नेचुरल प्रेजेंटेशन सीखना होगी। चौथे नंबर पे, सिस्टम ए के मुताबिक दोस्तों में से प्रोस्पेक्ट्स की फहरिस्त में इजाफा करें। पहले था आपके कोल्ड मार्केट, अजनबी लोग, फिर आ गए आपके वार्म मार्केट, आपके जानने वाले लोग,
आ गई आपकी हॉट मार्केट, जो बड़े करीबी दोस्त हैं आपके, बड़े मुखलिस लोग हैं आपके, उनकी बात आ गई। आप फिर उन लोगों में से अपनी फहरिस्त में इजाफा करें और उन लोगों को शामिल करने की कोशिश करें। और 5वें नंबर पे नेटवर्क मार्केटिंग की वेबसाइट से मालूमात इकट्ठी करें। जो भी आपको मालूमात चाहिए, आपको टेस्टिमोनियल चाहिए, सक्सेस स्टोरी चाहिए, आपको प्रोडक्ट की बेसिक एफिकेसी, उसका मोड ऑफ एक्शन, उसका मैकेनिज्म जो चाहिए, आपको स्टॉक का, आपको न्यू प्रोडक्ट का, ओल्ड प्रोडक्ट का, डिफरेंट कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनके, जो कुछ भी आपको चाहिए, आप उसकी जो मालूमात है वेबसाइट पर नेटवर्क मार्केटिंग की, वो आप वहां से इकट्ठी करें और नेटवर्क मार्केटिंग वेबसाइट से अपने स्पॉन्सर के साथ एतराजात को निपटाने की मशक करें। ये भी इसी में शामिल है, क्योंकि मोस्टली लोग यहां पे आके मार खाते हैं कि जब कोई सवाल करता है, हमारे पास उसका मुनासिब जवाब नहीं होता, तो लोग कहते हैं ये फ्रॉड है, यू आर रॉन्ग, आपने मुझे मुतमिन नहीं किया, तुम्हारा सिस्टम ठीक नहीं है, तुम रॉन्ग वे पे जा रहे हो। हालांकि वहां पे कंपनी का कसूर नहीं है, वहां कसूर हमारा है कि हमारे पास पूरा नॉलेज नहीं था, पूरा मेथड नहीं था, पूरा तरीका नहीं था, हमने उसको जो डिलीवर किया वो उसके मुवाफिकुल अक्ल नहीं था। जब उसके मुवाफिकुल बिनिश नहीं हुआ है, उसकी अकल के मुताबिक नहीं हुआ, उसकी नफ्सियात के मुताबिक नहीं हुआ, उसने कबूल नहीं किया, उसने आपको स्कैम करार दे दिया। लिहाजा अपने स्पॉन्सर के साथ उसकी हेल्प से आपने इतराजात को या सवालात को जो आप पे आ रहे हैं, ऑब्जेक्शंस आपके ऊपर आ रहे हैं, उसके साथ बैठ के पूछें उससे कि सर मुझे ये बताएं, बंदा ये सवाल कर, ये प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, अब बताएं मैं क्या जवाब दूं। बात तो वाकई ठीक है, देखिए जी हमारे मुआशरे में इस वक्त जो है वो लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, वो कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, तो अब मैं क्या जवाब दूं, है तो महंगा। तो मैंने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने उसका ये सवाल का जवाब देना कैसे है। लिहाजा मैं उसको ये कहूंगा एक लेमैन होने के नाते, बेसिक मेंबर होने के नाते, कि भाई प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है, आपको खरीद सकते हो तो ले लो, नहीं नहीं तो फिर आपकी मर्जी, तो जहां सस्ता मिलता है वहां से ले लो। तो जो उसको शफी आमेज जवाब हम नहीं दे पा रहे, हम स्पॉन्सर के पास चले गए, उससे पूछा बताओ मैं जवाब क्या दूं इसको, वो फिर बताएगा आपको कि भाई दुनिया में चीजें महंगी कौन सी होती हैं, जो चीजें मयारी होती हैं वो महंगी होती हैं। नंबर 2, महंगी नहीं है, सेहत के मुकाबले में दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट महंगा नहीं है। तो जहां पर सेहत की बात आए, वहां पे हमारे लिए जो भी बेनिफिशियल चीज है वो सस्ती है। तो जब हिकमत जवाब आप उसके देंगे, आपका प्रोस्पेक्ट ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ बताया गया है कि तीसरे हफ्ते में आपको एतराजात को निपटाने के लिए अपने स्पॉन्सर से हेल्प लेना होगी और कंपनी की वेबसाइट से, नेटवर्क मार्केटिंग की वेबसाइट से आपको सारा कुछ सीखना पड़ेगा। यहाँ तक हमारे 3 हफ्ता का जो बेसिक ट्रेनिंग प्रोसेस है वो यहाँ तक है। आगे आता है हमारा चौथा हफ्ता। चौथे हफ्ते में हमने क्या करना है, हम हफ्ता वराना एक प्रेजेंटेशन देना शुरू करें। पहला था ऑफिस में जाके बोम लें, प्रेजेंटेशन लें, अपने प्रोस्पेक्ट तो वहां लेके जाएं, उसको प्रेजेंटेशन दिलवाएं, सीनियर के साथ मिलवाएं और फिर उसके बाद 3 वे कॉल या 3 वे डिस्कशन वो करें। अब यहाँ पे आ रहा है चौथे हफ्ते में कि अब आपने खुद हफ्ता वराना एक प्रेजेंटेशन देना शुरू करनी है। अपने तमाम प्रोस्पेक्ट्स को किसी एक मुख्तस दिन में एक जगह पे इकट्ठा करें और उनको नेचुरल प्रेजेंटेशन खुद देना शुरू करें। और ये कब करना है, चौथा हफ्ता में जाके। पहला हफ्ता में खुद आपने नॉलेज लिया बेसिक जितना था, दूसरा हफ्ता में आपने जो जो चीजें जरूरी थी बिजनेस प्लान के मुतालिक, मार्केटिंग प्लान के मुतालिक, कंपनी प्रोफाइल के मुतालिक, कोचिंग फॉर्म के मुतालिक, या अपनी पर्सनल या नेटवर्क मार्केटिंग की जो किताबें उसके मुतालिक, बोम के मुतालिक, नेचुरल अप्रोच के मुतालिक, वो सीखा हमने।
और तीसरा हफ्ता में फिर क्या किया, हमने प्रेजेंटेशन देना सीखी, वेबसाइट्स देखी, हमने दफातर देखे, तमाम ट्रेनिंग्स अटेंड की। चौथे हफ्ते में आ गया, अब हमने देना शुरू किया। यू हैव टू डिलीवर नाउ, यू हैव टू टीच नाउ, यू हैव टू कोच नाउ। अब आपको सारा करना है। एक प्रेजेंटेशन हफ्ते में आपकी मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो आपको चलाना होगी। नंबर 2, रोजाना एक शख्स से बातचीत करें। अब तक आपकी टीम में 300 लोग होने चाहिए। अब खोलें अपना नेट, लिखें 28000516 पासवर्ड लगाएं और नीचे उसके जो कोड है वो लगाएं और खोल के चेक करें कि भाई आपको कितने साल हो गए हैं और कितने लोग आपकी टीम में आए हैं। तो यहाँ बात सालों की महीनों की नहीं हो रही है। किताब के अंदर बताया गया है कि चौथे हफ्ते में कम से कम 300 लोग आपकी टीम में आने चाहिए। सो दिस पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट चौथे हफ्ते का है, ये पॉइंट हमें इस बात पे दाल है कि मुदल्लल है ये बात इस पे। इफ यू आर प्रेजेंटिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, तो फिर यकीनन 100% आपकी टीम में वाकई कम से कम 300 लोग होने चाहिए। पहले माह 2 से 4 सारिफ बनाए, कंज्यूमर बनाए, अपने महाना पॉइंट मुकम्मल करें। यहां पर एक बात और आ गई जहां से लोग डरते हैं, भागते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा हमें अपनी पॉकेट से पैसे लगाने पड़ेंगे। ना 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 भाई, मैं 20-25 हजार नहीं लगा सकता, सॉरी। चौथे हफ्ते में उनको ये बात सिखाएं, आपने अपनी पॉकेट से नहीं लगाना। हाँ, आपको यूज करने के लिए जो कुछ लेना है वो लें, लेकिन कम से कम आप 2 से 4 यूजर पैदा करें। उससे क्या होगा, उससे आपके जो मंथली पॉइंट्स होते हैं आपके वो निकल आएंगे। वो आपका 100 पॉइंट निकल आएगा उससे, और साथ में आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे। 5वें नंबर पे क्या करना होगा आपको, अपने अपलाइन लीडर को कोचिंग फॉर्म भेजना पड़ेगा और कारोबारी महारतें सीखना पड़ेगी। कोचिंग फॉर्म लिखे, इसके अंदर कोचिंग फॉर्म है, आ जाएगा। वो कोचिंग फॉर्म लिख के अपने स्पॉन्सर को दें, सर ये मेरा कोचिंग फॉर्म है, मैं इस तरीके से आपसे सीखूंगा, इतना टाइम आपको दूंगा, इतना मैं आपको प्रोग्रेस शो करूंगा, इतना आपने मुझे सपोर्ट करना है, हम मिलके अपने हफ्ता भराना टारगेट को कंप्लीट करेंगे। वो आपने प्रैक्टिकली आपने लिख के बाकायदा साइन करके अपने स्पॉन्सर के साइन लेके एक्सचेंज करना है, उनको डिलीवर करना है, आपका स्पॉन्सर उस पर साइन करके लब्बाइक कहेगा। छठी बात, अपनी पहली नस्ल के मेंबरान की मदद करना और इन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करें। पहली नस्ल के कौन से, वो लोग जो आपके डायरेक्ट हैं, जो आपकी वजह से आए, जिनको आप लेके आए। उसके बाद जो बंदा वो आगे अपने मेंबरान को लेके आता है, वो आपका इनडायरेक्ट है, आपका डायरेक्ट नहीं है। वो आपका जो है वो दूसरी नस्ल का है। तो पहली नस्ल के लोगों को आपने डायरेक्टली अपने साथ अटैच किया, सो आपने उनको डायरेक्ट खुद उनको ट्रेन करना है, उनको नॉलेज देना है। इस सिलसिले में आप एक हफ्ते की ट्रेनिंग ऊपर दिए गए तरीके के मुताबिक अपने मुतबादल पैदा करने का अमल शुरू करें। मुतबादल मतलब यू हैव टू डुप्लीकेट योरसेल्फ, यानी आपने जो सीखा वो आपने अब डुप्लीकेट करना है। अपने जैसे क्वालिटी लीडर, अपने मेंबरान जो फर्स्ट जनरेशन के हैं, उनको अपने जैसा बनाना है। जो आपके अंदर आग है उनके अंदर पैदा करनी है, जो आपके अंदर नॉलेज है उनको देना है, जो आपके पास सक्सेस है वो आपने उनको देनी है, उनको कामयाब बनाना है। ये आपका चौथा हफ्ता का काम है। और उसके बाद फॉलो अप का इस्तेमाल करना, अपने नए मेंबर को कोचिंग फॉर्म देकर काम शुरू करें। आपने पहले अपने स्पॉन्सर को दिया अपना फॉर्म, आपने अपने स्पॉन्सर को दिया पहले कोचिंग फॉर्म, अब वही कोचिंग फॉर्म आपने अपनी टीम को देना है।
कि भाई मैं आपको इस तरीके से कोच करूंगा, ये टाइम है इतने बजे से लेके इतने बजे तक आपने ये करना है, मैंने ये। अब आपने वो टीम को भी एक दे दिया, दो तरफा, एक स्पॉन्सर के लिए वो आपका अपना है और एक आपकी टीम के लिए जो आपके मेंबर और आप खुद मिलके करेंगे। ये दो फॉर्म कब करने हैं? चौथा हफ्ता में। अगला क्या नुक्ता क्या है? फॉलो अप का इस्तेमाल करना शुरू करें, यानी सिस्टम एफ सीखें। फॉलो अप, फॉलो अप क्या है? मेंबरान तो आते गए, जब मेंबरान आते चले गए आपने उनको साथ साथ उनका हाल अहवाल पूछना, उनकी लर्निंग का प्रोसेस, उनके पेश आमदा जितने मसाइल हैं उनको दूर करना, उनसे उनकी प्रमोशन देखना, उनसे उनके मसाइल को पूछने और उनके साथ मुसलसल राब्ते में रह के एनकरेज करना। ये जो होगा ये आपका अपना फॉलो अप होगा अपनी टीम के साथ। और इसको हम सिस्टम एफ में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाउ टू फॉलो अप, कैसे करना है। अब ये हमारे चौथे हफ्ते की ट्रेनिंग का नुक्ता है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम अपनी कंपनी की जितनी भी वर्कशॉप्स हैं और सेमिनार्स हैं, पहले महदूद थी, फिर उसके बाद मजीद दूसरे हफ्ते में बढ़ी, फिर तीसरे में, अब चौथे में आगे क्या हुआ, जितनी भी वर्कशॉप्स हैं, जितने भी सेमिनार्स हैं, हमने उनको खुद भी अटेंड करना है और अपनी टीम्स को भी साथ लेके चलना है। लेकिन शर्त क्या है कि पहले हमें खुद उन वर्कशॉप्स के अंदर आना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट में नेटवर्क मार्केटिंग के ऑनलाइन जितने भी वेबिनार होते हैं हम उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। इंटरनेशनल वेबिनार्स में जब हम रजिस्टर्ड होते हैं तो क्या होता है, उसमें मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल लिसान, मुख्तलिफ जबानों के, मुख्तलिफ मजाजों के, मुख्तलिफ ममालिक के, मुख्तलिफ सकाफतों के लोग, जब मुख्तलिफ मजाजों के लोग जब उन वेबिनार्स में आते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट लोकेलिटी से जो है वो ग्लोबलाइजेशन में जाते हैं, तो फिर उनसे हमें नए लोगों के साथ रवाबित और लर्न करने का मौका मिलता है। तो यूं नेटवर्क मार्केटिंग के हमारे जो ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं वो लोकल हो मुल्क के अंदर या बिरूने ममालिक से जितने भी हमें लिंक मिलते हैं उनमें अपने आप को हम रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि वहां हमारा भी तारफ हो और लोगों का भी हमें तारफ हो। और एंड पे आखिरी जो नुक्ता है, अपने स्पॉन्सर या अपलाइन कामयाब लीडर की बोनस स्टेटमेंट पढ़ें। ये मुश्किल काम है थोड़ा, इसलिए कि कोई बंदा भी अपना जो बोनस स्टेटमेंट है वो आमतौर पर शो नहीं करता, लेकिन टीम को मोटिवेशन देने के लिए या अपनी टीम्स को जो है एक टारगेट देने के लिए कि वो भी आपको फॉलो करें, आप उनको थोड़ा सा हल्का सा इशारा दे सकते हैं, दिखा भी देंगे, हर्ज कोई नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे वो स्नैच कर लेंगे। तो जब आप अपने बोनस स्टेटमेंट आप उनको दिखाएंगे, ठीक है, या आप अपने स्पॉन्सर से बोनस स्टेटमेंट देखेंगे, उससे भी आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी और आपको उसके हुसूल के लिए फिर प्लानिंग, मेहनत, लर्निंग और प्रैक्टिकल करने का अपने अंदर जुनून पैदा होगा। तो ये हमारा था चौथा हफ्ता का जो है ट्रेनिंग का मवाद। ये यूं हमारे 4 हफ्तों का ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद आता है कि हमने अपनी हफ्तावाराना सरगर्मियों की चेक लिस्ट कैसे तैयार करनी है। पहला हमारा लर्निंग का प्रोसेस, खुद अपना जाती लर्निंग, फिर डायरेक्ट लोगों के साथ लर्निंग, फिर पूरी टीम की लर्निंग, उनकी कोचिंग, फिर फॉलो अप और उसके बाद फिर आगे सेमिनार्स, वेबिनार्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। ये स्टेप बाय स्टेप सारे हमारे 4 हफ्ता के प्रोग्राम्स कंप्लीट हुए। अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि हफ्तावाराना सरगर्मियों की चेक लिस्ट हम कैसे तैयार करें। नंबर 1, हफ्ते में कम से कम 3 प्रोस्पेक्ट से फोन पर राब्ता करें और आपका प्रोस्पेक्ट और आपका अपलाइन लीडर, दैट इज कॉल्ड 3-वे कॉल। 3-वे कॉल यानी आपका स्पॉन्सर और आपका प्रोस्पेक्ट, यानी
कम से कम 3 लोग एक हफ्ता में ये करें। कम से कम हफ्ता में 3 घंटे दुरानिया की सह शख्सी कॉल्स करें, यानी 3 घंटा तक आपने ये काम करना है, डेली 3 घंटा और 3 लोग। नंबर 2, अपने अपलाइन लीडर से रोजाना फोन पर बात करें और हफ्ते में कम से कम 1 घंटा करें। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बयान करना चाहूंगा कि देखें, हमने इस चैप्टर में कई बार ये पढ़ा है, कई नुकात में हमने ये पढ़ा है, स्पॉन्सर स्पॉन्सर स्पॉन्सर, अपलाइन अपलाइन अपलाइन, लीडर लीडर लीडर, बार बार ये लफ्ज आ रहा है। लेकिन कता नजर इसके कि हमें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे लिए हमारा अपलाइन, कामयाब लीडर या हमारा स्पॉन्सर कितनी अहमियत का हामिल है। तो यहां भी इस नुक्ते में जो बात बयान की गई है वो यही है कि अपने अपलाइन लीडर से रोजाना फोन पर बात करें और कम से कम 1 घंटा बात करें। यह भी आपकी लर्निंग का और सक्सेस का एक बुनियादी नुक्ता है। 1 पर 2 फार्मूला या 1 पर 2 फार्मूला, 2 पर 1, यानी आपका अपलाइन लीडर प्रोस्पेक्ट मीटिंग के लिए कम से कम 1 प्रोस्पेक्ट को जरूर मदऊ करें। यहां पर भी जो है वो हमारा 1 पर 2 फार्मूला, यानी जो मैं पहले बता चुका हूं, आप और आपका अपलाइन दोनों मिलकर प्रोस्पेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, उसको लेके चलेंगे, मीटिंग के लिए जो है उसको तैयार करेंगे और डिलीवर करेंगे, और उसमें एक नए प्रोस्पेक्ट को कम से कम आप जरूर मदऊ करें। जो पहले 3 वे कॉल में बता चुका हूं। नंबर 4 पे कम से कम 5 प्रोस्पेक्ट को बोम का कारोबारी मौका की मीटिंग का हफ्तावाराना एक बार 1 घंटा के लिए जरूर मदऊ करें। पहले था 1 प्रोस्पेक्ट, 3 वे कॉल, 1 कॉल, दूसरा मीटिंग, अब बोम, और उसमें 5 प्रोस्पेक्ट आप इकट्ठे करें, उनको बोम दे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो आपकी है वो हफ्ते में 1 और सिर्फ 1 घंटा के लिए वो जरूर मदऊ करें। और 5 नंबर पे अपने प्रोस्पेक्ट को 48 आवर्स के अंदर, यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर टेलीफोन कॉल करके फॉलो अप जरूर दें। ये भी हम सिस्टम एफ में पढ़ चुके हैं। अगर आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे तो वो आपको और बोम को भूल जाएंगे। कब? जब वो आपका बोम अटेंड कर चुका है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड कर चुका है। उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड करने के बाद विद इन 48 आवर्स आपको फॉलो अप करना होगा उसका। अगर नहीं करेंगे तो वो बहुत कुछ भूल जाएगा और फिर उसके अंदर वो जो रुझान था, एक इंटरेस्ट थी, वो खत्म हो जाएगी और यूं आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो जाया हो जाएगा। और ये भी कम से कम हफ्ते में 1 घंटा फॉलो अप जरूर करें, डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स पर 1 घंटा पूरा। अब कितने लोगों तक आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नंबर 6, अपने डाउनलाइन मेंबरान से पहले 30 दिन रोजाना बातचीत करें और इन्हें कहें कि जब इनका कोई सवाल हो तो आपको कॉल करें। 1 हफ्ता में 2 घंटे इस काम के लिए मुख्तस करने हैं, यानी आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन 1 महीने के लिए आपने उनको इस तरीके से फॉलो अप करना है कि जी आप लोगों को मसला हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, और वो आपने 1 हफ्ते में 2 घंटे इस काम के लिए निकालने हैं कि जब वो प्रोस्पेक्ट्स आपको कॉल करें, आपके पास आए, तो आप उनको उनके सवालात के जवाब दे सके और उनको टीच एंड ट्रेन कर सके। 7 नंबर पे अपने नए मेंबरान को नए डिस्ट्रीब्यूटर्स की मीटिंग में जरूर दावत दें। नए डिस्ट्रीब्यूटर की मीटिंग, ये इस लफ्ज पे गौर करें, यानी हमारे जो मेंबरान बनते हैं, एक है कंज्यूमर सारिफ, एक है डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब आपकी एनडीटी होती है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग होती है, उसमें आप एक नए बंदे को जरूर लेके आए और फी हफ्ता अतः सॉरी फॉर इंटरप्शन कि मेरे अभी जो है ना 20 मिनट के बाद एक और मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो कोशिश, क्योंकि ये बहुत वसी टॉपिक है, तो अगर इसमें कोई सवाल वगैरह है या तुम 1-2 मिनट के अंदर रैप अप करना चाहते हो, तो अभी कौन से वीक में हो तुम, कौन से वीक में हो?
सर के फातिमा भाई चारों खत्म वीक हो रहा है, बस 5-6 लाइनें रह गई। ओके इट्स ऑलमोस्ट ओके फिनिशिंग चैप्टर। आर यू इन वीक 8? नहीं, वी हैव सर ये फिनिश चार 4 वीक्स। 4 वीक्स के बाद जो चेकलिस्ट है ना, उसके बस लास्ट 3 लाइन्स हैं उसके। नहीं नहीं, अभी कौन से इसमें हो, कौन से वीक में 4 हो? वीक्स वी हैव एंडेड 4 वीक्स। ओके ओके, अब बाकी 4 वीक तुम नेक्स्ट वीक करना, क्योंकि जी दिस जी, इज अ वेरी वेरी बिग टॉपिक। ठीक है, ठीक। तुम यस वीक वीक 5 ऑनवर्ड जो है ना नेक्स्ट वीक करना। ऑलराइट, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह आप लोग पढ़ाई करने जाते हो, जो लोग प्रोफेशनल हैं, जिस तरह डॉक्टर आसमा हैं, उन्होंने तो मेडिसिन किया, लेकिन हर एक ने कोई पढ़ाई तो की है ना। हाई स्कूल करने के बाद, ग्रेड 12 के बाद कोई डिप्लोमा किया है, तो कोई ने, किसी ने डिग्री लिया है, किसी ने कुछ किया है। तो ये पढ़ाई है। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम पढ़ते नहीं हैं। हम जब पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो आपको मज़ा आने लगेगा। तो ये सारा जो गाइडलाइन है, वीक 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह ये सारा, ये तो किताब में मैंने दिया है ना। इस किताब का जो वेबसाइट है, वेबसाइट में 8 मॉड्यूल होम स्टडी कोर्स भी है। आप लोगों ने देखा होगा, 8 मॉड्यूल होम स्टडी कोर्स है। लोग ये मेरे पब्लिशर और मेरे वेब मास्टर को कांटेक्ट करके, उसमें मेरा कोई वो नहीं, वो लोग उनको साइन कर आप करके कितना पे करते हैं पता है? $297। उश। अब कोई $297 जब देगा असमा, तो वो जो है ना, हर हफ्ता नहीं, वो कुछ लोगों ने हफ्ता में 2 2 मॉड्यूल्स किए। ये जो आप, सीरियस सीरियस होंगे वो, बिल्कुल। ये गाइडलाइन। प्रॉब्लम सारा यहां पर है कि जब आप $1 नहीं पे करते हो, तो आप उसकी वैल्यू उसकी कचरा के जैसे होती है। बिल्कुल। सिंपल एज दैट। तो ये जितने भी आप जो है ना, वो क्या कहते हैं, बीन बजाए, किसी के सामने बीन बजाया जाता है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो आप गलत लोगों के सामने बीन बजा रही हो। ट्रू। ये अभी मेरा जो एक और उस्ताद है, उसका नाम है डैरेन हार्डी। बड़ा खूबसूरत उसने एग्जाम्पल दिया है, और उस एग्जाम्पल का जो है ना, मैंने चैट जीपीटी से पिक्टोरियल पिक्चर के फॉर्मेट में, मैंने जो भी मेरा सेमिनार होगा या सवाल जो आएगा, ओ ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, ये सवाल जो है, ये सिर्फ वो लोग करते हैं, उसमें हमारी गलती है कि हम इस प्रोडक्ट का, इस बिजनेस का वैल्यू वैल्यू नहीं बताते हैं। अब वैल्यू की जो स्टोरी है, बड़ा खूबसूरत तरीके से जो है, इसने, डैरन ने एक्सप्लेन किया था, और इनफैक्ट ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। बाप ने, ज़रा आप लोग ज़रा गौर से सुने, यहाँ पर 10 लोग हैं। बाप ने बेटे को अपनी एक बहुत पुरानी गाड़ी, जो उसके बाप दादा ने दी थी, वो उसको देता है, और वो कहता है जाकर तुम उसको बेचो। वो सबसे पहले गाड़ी का जो यूज कार है उसके पास जाता है, और वो जो है, कहते हैं ये तो बड़ी पुरानी गाड़ी है, और ज़रा सा पिटी भी गाड़ी है, इसका मैं $1500 दूंगा, $1500। घर में आता है, बाप को कहता है कि वो तो 1500 दे रहे हैं। तो उसने कहा अब तुम नेक्स्ट जगह जाओ, उसका नाम है पॉन शॉप। पॉन शॉप समझते हैं? ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर जगह पॉन शॉप है। लोग जाके अपने चीज़ें बेचते हैं, वो कम से कम, जो उर्दू में क्या कहेंगे, कबाड़ी। एग्जैक्टली। कबाड़ी लोगों हाँ, को सेकंड हैंड सामान की शॉप्स जो होती है। तो इसको पॉन शॉप कहते हैं। तो पॉन शॉप में जब लेकर गया, वो सब कुछ बेचते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी तो कीमत, ये तो ऐसी कचरा गाड़ी है, इसकी कीमत $500 है। फिर वापस आता है $500। बोले अब तुम जाओ विंटेज कार डीलरशिप पे। विंटेज कार वो होती है जो पुरानी पुरानी, जहाँ पर गाड़ियाँ बिकती हैं। हमारे घर के पास हर समर में, अभी भी होगा तो मैं वहाँ जाकर जो है ना, एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वहाँ पर जो लोग हैं ना, वो अपनी विंटेज कार लेकर आते हैं,
और एक एक गाड़ी जो है वो 1.5 लाख की गाड़ियां हैं, और बहुत पुरानी गाड़ी हैं, 1940 1950। अब उस ज़माने में जो भी उसकी कीमत थी उससे कहीं ज़्यादा। तो वो जब विंटेज गाड़ी के उसमें जाता है तो लोगों ने कोई लाख, कोई 1.25 लाख, उस वही जो 500 मिल रहा था उसकी जो है ना 1.25 लाख डॉलर का उसने लोगों ने पेश किया, ऑफर दिया। अभी इस कहानी का मेन जो लुब लुबाब क्या है, वो ये है, आप लोग गलत जगह में जाकर गैनोडर्मा की बातें कर रहे हो या अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो। अगर मेरा दिमाग, आंख, कान बंद है तो मुझे नजर नहीं आ रहा है जो आप बता रहे हो। पहली बात तो आपको सीखना होगा कि वैल्यू ड्रिवन कन्वर्सेशन क्या होती है। वैल्यू, आप बिल्कुल डीएक्शन के बारे में बात ना करें। आप बिल्कुल देखिए, नेचुरल अप्रोच को मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं, बिकॉज अराउंड नेचुरल अप्रोच सब कुछ है। हर एक की जरूरत है या नहीं। तब लेट मी आस्क उरुसा। उरुसा, अनम्यूट करें आप अपने को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हर एक की जरूरत सेहत है या नहीं? बिल्कुल सर, सबकी जरूरत है। हर एक की जरूरत, इतना पैसा हो, मैं करोड़पति और बिलियनर की नहीं बात करूं, इतना पैसा कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, ये हर एक की जरूरत या नहीं? बिल्कुल सबकी जरूरत है। सबकी जरूरत है। उसके बावजूद तुम एक चीज ऑफर कर रही हो, वो समझ रहे नहीं है और वो हाँ नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है? हमारे बोलने पे, हमारे प्रेजेंटेशन पे। हम जो है ना स्ट्रेट अवे जंप कर रहे हैं टुवर्ड्स सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटी। मेंबर बनाना है, मेंबर बनाना है। अगर ये गुण तुम लोग सीख जाओ, आई गारंटी यू। लेकिन वो जो लोग हैं ना, वो बहुत कम हैं जो इसकी वैल्यू जानते हैं। सेहत की वैल्यू हर एक को पता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो 911 जो हम कहते हैं, जब इमरजेंसी, जब एम्बुलेंस आती है ना, उसका वो इंतजार करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। इट हैज़ टू बी समथिंग, उनके दिमाग में कोई जो ना फतूर है या कोई प्रॉब्लम है। सेहत के लिहाज से उनको पता है कि सेहत जो है दैट इज द वेल्थ। उसके बावजूद जो है ना वो उसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। और जहां तक पैसे का ताल्लुक है, एक बंदा है पाकिस्तान से, क्योंकि मुझे ज्यादातर पाकिस्तान से लोग नजर आ रहे हैं, वो पता नहीं 10-10 लाख, 20-20 लाख देकर दुबई जा रहा है। अभी दुबई दुबई का क्या भी हालत है, अभी भी लोग जाने के लिए तैयार है दुबई। हम्म। 10 लाख अगर दे रहा है तो वो बंदा, कुछ तो उसने सही बात की है। और वो बाज लोग तो पैसे लेके भाग भी जा रहे हैं। और उससे ऐसे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल है बिल्कुल सर। सर। ऐसे ही लोग हैं। तो उन्होंने उन्होंने जिस तरह बात की है, तो उस बंदे ने, उसके पास 10 लाख नहीं है, वो घर बेच रहा है, अपनी बीवी का जेवरात बेच रहा है ताकि वो 10 लाख दे और जाकर वो ड्रीम लैंड में जाए। ड्रीम लैंड, ड्रीम लैंड में जब जाता है ना, तो वो 20 बंदे जब एक कमरे में सो रहे हैं या 10 बंदे सो रहे हैं, तो उसका ड्रीम जो है ना, वो पहली रात को जो है ना ऐसे निकल जाता है, फुर हो जाता है। आप तो अपने घर में बैठे हुए हो और ये बिजनेस कर सकते हो। तो वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सही लोगों के सामने जाके प्रेजेंट ना करें, अब आपको, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? आपको हंड्रेड्स में लोगों से बात करनी है, एक आदमी जो आपको मिले आपके जैसे, जो कमिटेड हो, इररिस्पेक्टिव क्या हो रहा है वो उसको नजर नहीं आ रहा है। वो क्या है, वो कोलू का बैल के जैसे वो जो है ना, वो अपनी ड्रीम की तरफ जा रहा है। भाई अभी जो मैंने टॉक दी है, बाय द वे,
रीडिस्कवरिंग योर वाई। कल रात को भी जो है ना डॉक्टर पूवन जो ऑस्ट्रेलिया है से, अब वो बहुत बड़ी डॉक्टर नहीं है, वो कोई आम चीज़ नहीं है। मेरी मुलाकात हुई थी में भी 22 साल पहले या 20 साल पहले इस औरत से। कितने लोग जानते हैं डॉक्टर पूवन को? जी मैं जानती हूँ। आप तो जानती हैं, हम्म, ऑस्ट्रेलिया की हैं। अम, वो ताजुद्दीन की वो डाउनलाइन है। रामलाइन की। उसकी टीम में। एनीवे कहने का मतलब ये है कि मैंने इंग्लिश में रीडिस्कवरिंग योर वाई मैंने दिया है, और मैंने जो है ना दुबई को कहा है कि मैं दोबारा इंशाल्लाह ताला जुलाई में उर्दू में दूंगा यही सेम टॉपिक इन उर्दू इंशाल्लाह ताला। एनीवे इंशाल्लाह। कमिंग बैक, अगर कोई सवाल है, क्योंकि मेरे पास अभी 10 मिनट और है, उसके अंदर मुझे दूसरे कॉल में जाना। इस चैप्टर के अराउंड जो 8 वीक कोचिंग प्रोग्राम है, तो एक और चीज़ मैं आपको गुड न्यूज़ सुनाऊं कि अभी मेरे पास कुछ टाइम है, तो दैट इज़ जुलाई में। अभी तो नहीं, अभी तो बिजी टिल एंड ऑफ जून। तो मैंने उर्दू में और इंग्लिश में बॉम्ब रखा है, और वो मैं बॉम्ब नहीं दूंगा। आप लोग उन लोगों को लेकर आएंगे जिनको आपने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आपको हाँ नहीं कर रहे। तो जाहिर बात है जितने भी लोग होंगे, मैं क्या करूंगा, एक जो है प्रोस्पेक्ट जो अभी 50-50 पे है और आपके काबू नहीं आ रहा है, हम्म, वो हाँ नहीं कर रहा है, और वो आपको नजर आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है, जो भी वजह है ना, तो मैं बॉम्ब दूंगा उन लोगों को, क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट जो साइन अप नहीं कर रहे। हम्म, तो ये मैं करूंगा इंशाल्लाह ताला, 2 उर्दू में और 2 इंग्लिश में। तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ, एंड इंशाल्लाह ताला कल परसों तक जो है ना मैं उसका बैनर भेज दूंगा। बट ये प्राइवेट है, तो प्लीज़ इसको आप जो है ना पब्लिक ना कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि बिकॉज फिर मैं जो है ना 500 लोगों को तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। देखिए अभी ये वाला जो है ना ये प्राइवेट सेशन चल रहा है अभी आप लोगों का। हम्म, अभी 11 लोग हैं, 11 लोगों के सवाल, अगर आगे एक एक सवाल भी करेंगे ना तो मैं जो है ना उसको 2-2 मिनट में जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया, एक ये खुशखबरी है। और ऑफ कोर्स अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने यही कहा है कि आप लोग सिर्फ पाकिस्तान में जो है ना कुआं के मेढक के जैसे ना बैठें, आप निकले बाहर। अभी रोड शो हो रहा है, अभी सलीम पहुंचा है मोरक्को, उसके साथ परजीत है, उसके साथ अजद्दीन है। अजद्दीन कौन है? पाकिस्तान के लीडर होंगे। पहले तो वो मोरक्को का डायरेक्टर, फिर अफ्रीका का डायरेक्टर, और वो अब आपका जो है, आप लोग प्लीज उसके साथ राब्ता में आ जाए आफ्टर 10 डेज, क्योंकि अभी वो 10 रोज जो है एंड ऑफ जून तक वो बहुत बिजी है। उनके साथ जा रहा है मौरितानिया, और मौरितानिया के बाद जा रहा है नाइजीरिया। अभी आप लोगों के क्या काम होना चाहिए कि जितने लोगों को आप जानते हैं इन ममालिक में या नहीं जानते हैं और प्रोस्पेक्ट है, आपने किसी को प्रोस्पेक्टिंग किए, अब आप उनको इस बड़े मेगा इवेंट में भेजें। ठीक है, ये दूसरी गुड न्यूज़ है। और तीसरी गुड न्यूज़ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक दूंगा, उसमें काम हो रहा है पिछले 15 रोज से। देखिए, जिन लोगों के बच्चे हैं या जिन लोगों के बच्चे नहीं भी हैं, ठीक है ना, लाइफ स्किल सीखना चाहते हैं, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है, तो वो कह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस जो है ना उसमें डालें हमारे प्रोग्राम में, एजुकेशनल प्रोग्राम है। ओके, हम्म, लेट्स हैव अ, ये बहुत सारी चीज़ें जिस पे काम हो रही हैं। तो बाय द वे मैंने कल मैंने ये किताब भी मैं लाइब्रेरी से लाता था, अब मैं ये किताब ख़रीद भी ली। ये मैं हमेशा जो है ना ये आपको फाइंड योर, जिस पे मैं बात भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये किताब को जो है ना अपना दोस्त बनाएं। अभी तक मैंने खोला भी नहीं इसको, क्योंकि ये किताब मैंने पढ़ ली है, लेकिन ये भी आया है पार्सल में।
तो देखिए, जब आपकी कॉन्फिडेंस होगी ना, तो आपको ये हर चीज़ करने में भी मज़ा आएगा। हम्म, कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास तालीम नहीं है। अब डॉक्टर असमा को जो एज ए कंसल्टेंट नौकरी मिला, इट्स नॉट बिकॉज वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, बट वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट है, और उसके बाद उनका तजुर्बा और उनकी जो सारे जो क्रेडेंशियल हैं वो सारा उसने देखा, फिर उनको नॉट उनको उनका चेहरा देखकर तो कोई नौकरी नहीं देता है किसी को। true. ऑल राइट, बिस्मिल्लाह। कोई भी सवाल करना चाहे तो करें, प्लीज़ अनम्यूट करें और मुझसे पूछें। लेट मी आस्क सम न्यू पीपल। सिदरा सुल्तान, अच्छा आपने अनम्यूट भी कर ली, गो अहेड, आपका क्या सवाल है? सर सर मैं पाकिस्तान सर मेरा सवाल ये है कि मैं अभी सर अता के साथ हूँ। मैं डिसेबल पर्सन के साथ काम कर रही हूँ। मैं जितना उनको मतलब इस चीज के बारे में गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, तो उनके सवाल होते हैं जिस तरह मेरा भी वो अब माइंड में बन गया है सवाल। हम जो चीजें प्रोडक्ट हैं, जो हम चीजें इस्तेमाल करें, वो हमारी डिसेबिलिटी पे मतलब क्या असर इम्पैक्ट डालती हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ देर हो गई है, 2-3 सेक्शन मैंने लिए हैं, तो उसमें बहुत सारे फायदे बताए गए हैं, बहुत सारी हमें इसके बारे में बताई गई हैं, मतलब कि उसकी हेल्थ के हवाले से। तो जो स्पेशल पर्सन है जिनकी बहुत लॉन्ग टर्म इश्यूज चल रहे हैं, जिनमें बेड सोल हो गए, उनको मतलब वो पड़ जाते हैं, फिर उसके बाद किसी की जो मेमोरीज के हवाले से आ रहे होते हैं इशू, तो क्या ये जो हम प्रोडक्ट यूज करें, ये एज अ मेडिसिन के तौर पे भी मैंने यहाँ पे देखा था, तो ये हमारे लिए कितने बेनिफिट होंगे? मतलब ये उनके लिए कोई ओके, इस तरह है कि हम उनको बता सकते हैं? फातिमा, अब मैं आंसर करती हूँ इस बात को। इसलिए कि पहली पहली बात तो ये आपने सिद्धार्थ जी असमा, आप क्योंकि मैंने मेरे पास ना कहा ना 5 मिनट और है, तुम जी जी उसके बाद आप कंटिन्यू करें, आप उसको जी जी डिटेल में बताइएगा। पहली बात, सिद्धर आपको कितना दिन हो गया इसको ज्वाइन किए हुए, डीएक्सन कितना इसका महीना? मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ से ज्यादा हो गया है, लेकिन 1 मंथ अभी हो गया रिसेंटली अभी? ये ओके, सेक्शन ओके। स्टार्ट। दो चीज़ें आपने, हम अभी किताब की बातें करें। इस किताब में एक चैप्टर है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, इसको आपने पढ़ी है? सर ये अभी यूजर नहीं हैं, सर। अभी ओके, इनको, यूजर जी यूजर अभी, सर ये अभी यूजर हैं, मेंबर अभी नहीं हुए, ये इनको मेंबर इंशाल्लाह ताला बनाना है हमने। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, देखो ये बेसिक, आप इस ये कॉल जो है ना ज़रा सा नेक्स्ट लेवल का है, ये कंज्यूमर का नहीं है, ये आप लोग प्लीज़ दोबारा लोगों को दावत ना दें जो कंज्यूमर है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दिस इज ओनली फॉर सर प्रोफेशनल बिजनेस बिल्डर्स, ओनली बिजनेस बिल्डर्स, उसके लिए है ये देखो डिफरेंट। फिर अता और बाकी लोग सारे ज़रा सा गौर से सुने कि आप जो है किसी को, जो ग्रेड 5 वाला बच्चा को आप ग्रेड 10 में ले आए हैं, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, अब वो इस तरह सवाल करेगा, ठीक है ना? तो मैं सीधा तुमको सिर्फ ये बताऊंगा, ये दवा नहीं है, नंबर 1, ये बेसिक तुमको पता लग जाना चाहिए था पहले महीने में। नंबर 2, आप प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करें, और हमारा प्रोडक्ट किसी बीमारी के साथ जुड़ा हुआ नहीं, और असमा आपको मजीद बताएगी। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी दूसरा कोई नेक्स्ट, लेट मी सी, हुमा नाज, नए लोगों के ज़्यादा सवाल होने चाहिए जी। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो दरअसल जो आज हमने पढ़ा है बेसिकली 8 वीक का जो हमारा प्लान है वो जी के ऊपर है। सर जब हम अपना जब हम बिल्कुल अ, अकेले प्रैक्टिस करते हैं, तो एज अ हाउस वाइफ, एज अ वर्क फ्रॉम होम जैसे मैं कर रही हूँ, तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये 8 वीक का प्रैक्टिस मैं रेगुलर कर सकूं। कोई एक ऐसा मुझे की बता दीजिए कि मैं पर्सनली खुद इसको रेगुलरिटी पे लेकर आ सकूं। मैंने ये 8 वीक मेरे लिए 8 मंथ हो गए सर। देखो अ, हुमा, ये जो है, ये वीक 1 to वीक 8 है क्या? जी जी।
जिस तरह आप ग्रेड 1 में होती हो उसकी पढ़ाई कर लेती हो, उसके फिर ग्रेड 2 में जाती हो, फिर 3, उसके बाद ग्रेड 10 करके मैट्रिक करती हो, ऐसा ही है ना। तो आप ग्रेड 3 में जाके फिर ग्रेड 1 की पढ़ाई नहीं करती, उसके कंटिन्यूशन चलता है। तो इसी तरह वीक 1 जो है ना, आपको कुछ चीज़ें बता रहा है जो आपका नॉलेज लेवल जो है ना आपका इंक्रीज करता है। फिर वीक 2 इज़ अ डिफरेंट थिंग विच इज़ मे बी कनेक्टेड विद वीक 1। इसी तरह वीक 8 तक आप जब जाती हो ना, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो आपका नॉलेज इंक्रीज होता है। जब नॉलेज इंक्रीज होता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। आप फिर आंखों में डाल कर आप बातें करते हो, ठीक है ना, ऐसे नीचे करके नहीं। अगर अगर नीचे करके करो भी, दैट्स ओके, लेकिन आपके बातों में वजन होना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग ऑफ दिस वीक 1 टू वीक 8, ताकि आपका अपना नॉलेज, रेगुलरिटी जो है उसमें क्या करना है हुमा, एक चीज, ओके सिर्फ एक चीज रेगुलरिटी में, जो कंसिस्टेंसी तुम जो कह रही हो ना, वो ये है आपने बात करनी है डेली डेली, बस यही एक काम है। ओके सर ओके आई ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू हुमा इज, आपने नॉलेज गेन कर लिया, बहुत सारे नॉलेज है अभी हर एक के पास, जिससे भी बात करो माशाल्लाह नॉलेज ही नॉलेज है। क्यों, पाकिस्तान को 18 साल हो गया है, तुम तो अभी ज्वाइन की हो ना, सर मुझे अभी वन ईयर भी नहीं हुआ 1 ईयर भी नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ पर जिस तरह अस्मा है, इनको माशाल्लाह अभी कितना 19 साल हो गया अस्मा, आपको ये 20 साल, या ऑलमोस्ट 19। 19 ईयर्स हो गया। अब देखें ऐसे भी लोग हैं, और जिस तरह फिदा है और बाकी लोग हैं, इनको भी जो है ना काफ़ी साल हो गया। पाकिस्तान को खुले हुए 18 साल हो गया, अता को 18 साल हो गया, आई एम श्योर 18 नहीं तो कम से कम 17 साल तो डेफिनेटली हुआ है। तो कहने का जी सर, मतलब 16 ये साल है, हो कितना, 16 साल, अच्छा, जी सर। ओके। तो अब आपका काम क्या है, जितने भी नए लोग हैं, और मैं पुराने लोगों को भी यही कहूँगा, आपका काम है कि रिस्पेक्टिव आप अभी किस लेवल पे हो, आप क्राउन डायमंड लेवल में या क्राउन एम्बेसडर लेवल में। आप लोगों ने मेरा जो फनल थ्योरी देखा है ना, तो फनल थ्योरी में आप लोग सारे क्या है, मेंबर और कंज्यूमर फनल में हो, और कुछ लोग आपके गए हैं कंज्यूमर, जिस राता है या आसमा है, कुछ लोग वेल्थ और वेलनेस वेल में गए हैं, कुआं में गए हैं, कुछ लोग अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप लोगों के जो है ना, ज़्यादातर लोग इन दो फनल में जो फ्लश आउट हो रहे हैं, फ्लश आउट जब होंगे, आपको बड़ा फनल में प्रॉस्पेक्ट लाने की ज़रूरत है। डेली आपने बात करनी, एक दो एक दो एक दो। देखिए मैं अभी दिसंबर में गया था ना दुबई, अभी जून आ गया है। तो जब मैं वहाँ पर लोगों से बात कर रहा था ना, मैं जिस होटल में था तो मैं लोगों से बात करता था, तो उस वक्त उन्होंने जो है ना सुना सुना भी नहीं। जब वॉर स्टार्ट हुआ तो फिर मैंने उनको, वो नहीं, मैंने उनको ये, मैंने कहा चलो बात करूं, तो बोले कि वो होटल जिसमें एक कमरा नहीं होता था, अब उसमें जो है ना 90% वो अच्छा खाली है। होटल जो है वो खाली था, और सारे डरे हुए थे, सारों को छुट्टी में भेज दिया उन्होंने, जाओ फोर्स्ड छुट्टी, और बहुत सारों की छुट्टी करा दी, छुट्टी भी गए और छुट्टी भी करा दी। हाँ अब वो लोग जो है ना सोचने पे मजबूर हो गए कि हाँ मैंने करना है, ये बताएं मुझे, दोबारा बताएं। तो ये आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो है ना, ये आपका मुसलसल जो है ना बढ़ते रहना चाहिए, आपका लिस्ट नंबर 1। और डेली आपने एक दो लोगों से बात, आपने देखो 6, देखो हुमा, आपने सिर्फ 6 लोगों को लेकर आना है, 6,000 नहीं, यही 6 लोग आपके 6,000 लेकर आएंगे। उसके बाद की बात है 4 और फिर 10 और फिर क्राउन एम्बेसडर, वो तो बात की बात है। अभी सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों पे कंसंट्रेट करो, जो तुम्हारे जैसे हो, रनर हो, जो भागने वाले, खा वो हाउसवाइफ हो, खा वो प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, कोई भी हो, गॉट इट ठीक है। चले, तो शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक बात होगी। मुझे इजाज़त, और कंटिन्यू रखें, आप लोग माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, और
फिर नेक्स्ट वीक फिर हम और भी अच्छी खबर लेके ओके टेक केयर थैंक यू जज़ाकल्लाह, सर। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह सर। अच्छा जी, तो आपका जो आखिरी के 4-5 लाइन रह गई थी वो पढ़ लीजिए। जी जी, तो हम नंबर 7 पे बात कर रहे थे कि हम अपने नए मेंबरान को नए डिस्ट्रीब्यूटर की मीटिंग में जरूर दावत, और कम से कम एक हफ्ते में 1.5 घंटे के हिसाब से हफ्ते में एक बार इन्हें प्रोडक्ट और बुनियादी मुआवजा जाती मनसूबा यानी बिजनेस प्लान, इसकी मालूमात और इसकी ट्रेनिंग वो जरूर दें। किसको? अपने नए मेंबर को। किसमें? जो एनडीटी ट्रेनिंग होती है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, जिसमें बेसिकली बताया जाता है हाउ टू वर्क, कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे ड्रीम्स बनाने हैं, किस तरीके से हमने नेम लिस्ट तैयार करनी है। उसमें नंबर 8 पे आता है अपने मेंटोर के लिए या अपने अपलाइन लीडर के लिए कोचिंग फॉर्म पुर करें, और इस हफ्ते में आधा घंटा फी हफ्ता के हिसाब से उन तमाम मुश्किलात को बयान करें जिनका आपने सामना किया। यानी यहां पर भी यही बात की गई है कि आप अपने अपलाइन लीडर के साथ जो है वो आप एक कोचिंग फॉर्म जो है वो पुर करें, उसको दें, और बैठे उसके साथ और उसके साथ डिस्कस करें। जो आपको मसाइल आ रहे हैं वो आपके मसाइल को सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। तो ये हमारे 8 नुकात थे जो कि हमने हफ्ता वाराना सरगर्मियों की चेक लिस्ट में पढ़े हैं। आगे आता है हमारे कुल घंटे या कुल औकात कितने होते हैं। तो कम से कम कुल औकात हमारे जो फी हफ्ता पार्ट टाइम नेटवर्कर के लिए 15 घंटे फी हफ्ता होता है, जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं, और फुल टाइमर के लिए 3 गुना ज्यादा यानी 45 घंटे। अगर आपके साथ कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है उसको बताएं आपने कम से कम 2 घंटे डेली काम करना है, तो एक हफ्ते में आपके 14 घंटे या 15 घंटे बन जाएंगे। जैसा कि ऊपर दिया गया है कि तमाम औकात 3 गुना बढ़ जाएंगे। किसके? जो फुल टाइमर होगा। क्यों? 2 घंटा की बजाय 6 से 7 घंटा डेली काम करना पड़ेगा फुल टाइमर के लिए। अगर कोई फुल टाइमर है और वो 7 घंटा डेली टाइम दे रहा है, तो इस लॉ के मुताबिक वो अपने बिजनेस का हक अदा कर रहा है। ऐसे ही बिल्कुल जैसे आप जॉब पे जाते हैं, 6 घंटा 7 घंटा काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, सेम लाइक आपको अपने इस बिजनेस के अंदर भी डेली बेस पे फुल टाइमर होने के नाते 6 से 7 घंटा टाइम देना पड़ेगा। अब इसमें एक नोट बकायदा दिया गया है कि दर्जा वाला सरगर्मियां नए मेंबर को तहरीक, कारोबारी जोश देंगी और इनके पहले माह का बोनस उनके काम और अपलाइन कामयाब लीडर की मदद का नतीजा होगा। यानी जो कुछ हमने किया ये आपके नए आने वाले मेंबर के लिए एक जोश, तहरीक, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप पहले महीने में अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करेंगे, उसके पॉइंट्स बनाएंगे और उनके पीवी बढ़ने के साथ उसका जितना अच्छा बोनस आएगा वो आपकी मेहनत का नतीजा होगा और आपके प्रॉस्पेक्ट के मुआवनत का नतीजा होगा। दोनों, प्रॉस्पेक्ट की मेहनत और अपलाइन लीडर की मुआवनत, उसका नतीजा होगा। ये अब आपने देखना है कि आप अपने नए मेंबर को कितना आगाज में फास्ट चलाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारा ये जो एक चैप्टर का हिस्सा था 4 हफ्ते की ट्रेनिंग का, ये कंप्लीट हुआ। अब मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा इसमें मजीद नेक्स्ट कुछ सवाल या जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच अता। ये बहुत ही खुसूसी चैप्टर है इसलिए कि इसकी एक एक लाइन बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच लाइन इज वेरी डिफिकल्ट, और उसमें लोगों के पास 1000 बहाने, 1000 तौजीहात हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, जिनमें ख़ासतौर पर ख़वातीन हैं वो
पहले कुछ प्रायोरिटी इनकी अपनी दायर है, घर है, बच्चे, उनमें मुश्किल होता है, लेकिन उसमें हमें टाइम निकालना है और वक्त देना है इसको। जस्ट लाइक जैसे आप बिल्कुल जैसे फातिमा जी ने कहा ना कि आप क्वालिफाई करने के लिए आप जाते हैं, चाहे आप शॉर्ट कोर्स करें या डिग्री लें, तो उसके लिए टाइम निकालते हैं ना, मुख्तस करते हैं कि भाई 2 घंटे की पढ़ाई करनी है डेली बेसिस पे, एग्जाम वरना पास नहीं होगा। तो जब तक इसको वक्त नहीं दिया जाएगा, हम आगे पढ़ें और पीछे भूलते चले जाएं। और प्रैक्टिकली अभी तक हम में से कितने लोगों के पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट है? जरा ये जो 10-11 लोग इस वक्त मेरे सामने हैं, अलावा उन लीडर्स के जो ऑलरेडी पुराने, जो नए लोग हैं, उनमें से कितनों के पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट है और कौन कितने लोगों को फॉलो अप कर रहे हैं? मेरे पास है मैम। तो 11 में से एक, मेरे पास भी है। दो, तो दो, तीन, ये वो लोग हैं जो अभी मार्केटिंग मेरे पास भी है। वही मैं कह रही हूँ ना कि मार्केटिंग सीखने के लिए बैठे हुए हैं। तो इनमें तो 100% हम में से सबके पास फॉलो अप का जो मेयार है ना, वो बहुत आगे चला जाना चाहिए। मैं खुद मार्केटिंग का टूल कभी भी नहीं रही, 10-12 साल 15 साल मैंने कोई मार्केटिंग की ही नहीं, बाय डिफॉल्ट कंज्यूमर बेस के ऊपर वो स्टेटस मिलता रहा। लेकिन कोई भी कंज्यूमर नेटवर्कर नहीं बन सका, ना बना पाई। मेरी कमजोरी यही है कि मैं सिखा नहीं पाई उनको नेटवर्किंग, क्योंकि खुद नेटवर्कर नहीं थी। अब जब मैंने किताब पढ़ी, इंग्लिश में पढ़ी, फिर उर्दू में पढ़ी, अब उसको मैंने एक और जगह भी रीडिंग क्लासेस में उनको पढ़ा, ये चौथी दफ़ा मैं ये किताब पढ़ रही हूँ। तो हर दफ़ा मुझे नए तरीके से कोई नया पॉइंट मिलता है और वो मुझे उसको याद रखने में दिक्कत भी होती है, लेकिन समझ में भी आता है। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को मैं कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ इसको दोबारा पढ़ें बिफोर द नेक्स्ट वीक। 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, और उसके लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी निकालें, जांचें अपने आप को कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। बिफोर वी गो टू 5th वीक हमें इन 4 हफ्तों का हिसाब देना है। और जब तक इन 4 हफ्तों का हिसाब आप अपने स्पॉन्सर या अपनी अपलाइन को नहीं देते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम मेंबर्स नहीं बनाना चाह रहे, हम बीमारों में काम कर रहे हैं, हम पैसे के लिए बात ही नहीं करना चाह रहे लोगों से कि पैसे की बात करेंगे तो वो भाग जाएंगे। तो वो सोल्यूशन प्रोवाइडर कहाँ चला गया फिर? तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करें। और जो सवाल सिद्रा आपका था उसका मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए फातिमा ने आपको बता दिया कि ये मेडिसिन नहीं है ना, ये सप्लीमेंट्स हैं, ये आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए हैं। तो जो लोग फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड हैं, अगर तो वो जेनेटिकली डिसेबल्ड हैं, मसलन पैदाइशी तौर पर वो नुक्स उनके अंदर है, तब तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। पैदाइशी नुक्स को आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है ताकि वो कोई स्किल एक्वायर कर सकें, अपने लिए खुद बेहतर हो सकें। अब एक बच्चा जो कि सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा है और वो हिल नहीं पा रहा है, और अगर हमारी कुछ प्रोडक्ट से उसकी मस्कुलर फिटनेस थोड़ी सी बेहतर हो जाती है और वो कम से कम उठ के बैठ सकता है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज आया। और ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है उसके अपने लिए भी। लेकिन जो लोग विदाउट जेनेटिक इशू, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हुए, एक्सीडेंट्स हो गए, या किसी बीमारी की वजह से वो डिसेबल हो गए, या स्पोर्ट्स की वजह से डिसेबल हो गए, या यानी वो रिपेयर नहीं हो पाया वक्त के ऊपर, तो उनके लिए भी इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल फिटनेस और इम्प्रूवमेंट इन एक्वायरिंग स्किल एंड डेवलपमेंट ऑफ अनदर फाइनेंशियल फ्रीडम का एक कोना निकल आता है। क्योंकि जब आप डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो वो बंदा डिपेंडेंट होता है किसी और के ऊपर, अपने कामों के लिए भी और अपने अखराजात के लिए भी। और अगर ऐसे लोग आपकी टीम में हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं और किसी वजह से डिसेबल हो गए हैं, तो उनकी सेहत को फायदा दिखाते हुए, उनको जब फायदा होगा तो फिर आप उनको एक अलग लाइन दिखा सकते हैं कि भाई इस वक्त दुनिया में एक ऐसा खित्ता है, आई एम फॉरगॉट द नेम ऑफ द कंट्री, कि जहाँ पर डेफ एंड डम का हॉस्टल है और जहाँ पे लोग रिएक्शन का बिजनेस कर रहे हैं, डेफ एंड डम। क्यों? कि वो ब्रेल से पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं और वो सिर्फ शेयर कर रहे हैं। और जब वो शेयर कर रहे हैं
तो दे आर गेटिंग दी बिजनेस। तो वो अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं। इनफैक्ट दे आर गेटिंग सक्सेसफुल ऑल्सो। तो ये चीजें हैं। तो आपको ये अम, जो, जी बताइए, मैम मैं बोले। यही चीज बात करना चाह रही थी। मैंने सर से भी ये डिस्कस करनी थी। कल जो है ना इस तरह बात हुई है। वहां पे जो मेरे साथ जो लोग हैं वो वैसे जो है बिल्कुल ठीक है, और आगे हम इसको मार्केटिंग में भी लेके आना चाह रहे हैं ना। मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब ये था कि शायद मैं सर को समझा नहीं पाई। जिस तरह अगर कोई वैसे है जिस जो व्हील चेयर यूजर है, लेकिन वो अदरवाइज काम कर रहा है, एक बैंक में जाता है और व्हील चेयर पे बैठने से उसको मतलब बाज़ दफा जो है ना वो जख्म हो जाते हैं, जिसको आम लैंग्वेज में बेड सोल कहते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए मतलब हम लोग बाज़ दफा पाउडीन और ये वो चीज, लेकिन जब हमने देखा है कि होम रेमेडी ये चीजें इस्तेमाल की जाती हैं तो उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैंने आपके सेक्शन में ये इसकी इतनी अफादियत सुनी थी इन चीजों की। तो मैंने कहा अगर हम इस तरह से भी लेके आए तो हमारा बहुत ज्यादा जो कंज्यूमर है स्पेशल पर्सन से निकल सकता है, कि जो अपनी हेल्थ को लेके भी अच्छे हैं और वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इस तरह से नहीं नहीं, डफडम वसुधा, में भी तुम्हारी बात है। बिल्कुल ठीक है। सब देखो देखो, बेड सोर्स जो है वो किसी को भी हो सकते हैं, बेड रिडन पेशेंट को भी हो सकते हैं, और हैंडीकैप लोगों को भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हिस्सा जो सुन है वो कि एक जगह पे पड़ा रहेगा तो यकीनन उसमें सोजिश होने के बाद वो स्किन जो है वहां से खराब होना शुरू हो जाती है। उसके लिए उनको टेक्निकली नर्सिंग केयर भी चाहिए और हीलिंग पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। उसके लिए आप अलग से मुझे बात कर लें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अभी हमारा प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं है। तो प्रोडक्ट्स की जो हीलिंग इफेक्ट है वो आपको पता है। उनमें लोकल यूज ऑफ टूथपेस्ट से लेकर आपका स्पारुलिना और मोरंजी और गैनोडर्मा का इंजेक्शन, यानी जो खाने का भी अमल है, वो भी उनको बेहतरी की तरफ ले जाएगा। ये हम उस वक्त बात कर सकते हैं जब आप अकेले मुझे कॉल कर लीजिए, ताकि ये इन लोगों में इस वक्त जो मार्केटिंग के इस वक्त चूंकि लेक्चर है तो वो इसका ताल्लुक डायरेक्टर से है नहीं। लेकिन हाँ, बिजनेस डेवलप आप कर सकते हो कंज्यूमर्स बढ़ा के। कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर्स हैं आपके पास, क्योंकि जिसके मुंह में दांत है, जिसके सर पे बाल है और नहीं भी है, और जिसको मुंह धोना है, या जिसको शैम्पू करना है, या जिसको ऑयल लगाना है, उसको डीएक्सन की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आप बीमारों में ही प्रमोट करें। आप डेली ग्रोसरी चेंज करने की कोशिश करें। चाय पीते हैं सब ना, कॉफी पीते हैं वहां पर, तो चॉकलेट मिल्क है या चाय है, वो इंट्रोड्यूस कर दिए। आप देखिए एक ही प्रोडक्ट से आपको बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग हियर, कि हाउ टू प्रमोट बिजनेस इन हेल्दी पीपल एंड वेयर यू नीड रिपेयर। तो दोनों सूरतों में आप कॉमन प्रोडक्ट से लेके और डिटेल्ड बड़े प्रोडक्ट्स तक जा सकते हो, बट डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच दे कैन अफोर्ड। तो जी, आपकी जो डिसेबिलिटी की वजह से जो क्वेश्चन है, आप मेरे नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझे किसी वक्त कॉल कर लें, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगी। ठीक हो गया? ओके। थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल है आज के सेशन के हिसाब से, या कोई शेयरिंग है? फिदा, मुबशिर, अता और मुजाहिद भाई। मंडला, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त क्लोजिंग हुई है। और मैं तो समझता हूँ कि आज का जो ये चैप्टर है ना, जी ये इस कदर जखीम चैप्टर है कि अगर हम सिर्फ इस चैप्टर पे काम करना शुरू करें तो हमें सर खुजलने का भी वक्त ना मिल सके। बिल्कुल। नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट आपने नोट किया इसमें? जी इसमें जी आपकी जी। पर्सनल डिसिप्लिन, ओरिएंटेशन और लिमिटेशन, हम लोगों के पास कट ऑफ लेवल नहीं है। हमें ये पता है कि क्या करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें क्या नहीं करना है। जी 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 जी। कि हमें अभी उस पर फोकस करना है कि जो हम गलत कर रहे हैं। जैसे अभी फातिमा भाई ने कहा कि सारी उम्र हम गधे को घोड़ा समझते रहे, हम्म, और ये गलत है। हमें कुछ भी करके ऐसे लोगों की तलाश करनी होगी जो बिजनेस माइंडेड हों, या बिजनेस को समझते हो, या उनकी जरूरत हो उस वक्त पैसा। तो जी फिर वो अगर अपनी ग्रोसरी में ले आएंगे तो उनको बिजनेस का सेंस भी डेवलप हो जाएगा। जब उनको
100 रुपए भी आना शुरू होंगे ना अपनी चीजें इस्तेमाल करके, तो उनकी आंखें वाह, खुलेंगी। तो फर्स्ट बोनस इज द फर्स्ट पेबल इन द पॉन्ड, यानी पहला पत्थर तालाब का जो है ना, वो आपका पहला बोनस है। और वो उसी वक्त आएगा जब आप पर्सनल कंज्यूम करेंगे अपनी ग्रोसरी। डोंट फोकस ऑन पीपल who are sick and they will consume it for limited period. They won't give you bonus for long. वो कंज्यूमर बन के ही रहेंगे, वो मेंबर बन के भी कुछ नहीं कर सकेंगे। उनको पॉइंट वैल्यू की हैसियत पता ही नहीं है। हाँ, एक वक्त आएगा कि वो महंगा समझ के छोड़ देंगे, या उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वो आपको सलाम भी नहीं करेंगे। तो थैंकफुल लोगों से, मोटिवेटेड लोगों से मोटिवेट करने, करवाने और खुद मोटिवेट होने की भी जरूरत है। हर एक नया बंदा आपको सिखा रहा होता है। ऑब्जेक्शन दे रहा है तो वो आपको सिखा रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है कि यू कैन डू बेटर। एक नेगेटिव आदमी आपको पॉजिटिव कर जाता है। अगर वो नेगेटिवली ना करता तो अपनी स्ट्रगल भी ना बढ़ाते। तो 3 चीजों को आज गांठ बांध लीजिए: नॉलेज, डिसिप्लिन, व्हेन टू से एंड व्हाट टू से एंड व्हाट नॉट टू से। ये चीजें जब हमें आ जाएंगी तो हमारा खुद सर्कल भी बढ़ता जाएगा, और हम लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये भाई सिर्फ इन्होंने कंज्यूमर रहना है, इन्होंने मेंबर बनना है, और इन्होंने सिर्फ हमारी पीवी में हमें हेल्प करना है। बाकी जो है वो खुद अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए आपने उनसे बात करनी है, और उनको इस बात का एहसास दिलाना है दे कैन डू इट। लेकिन वो चाहेंगे कि पहले आपको सक्सेसफुल होता देखें। बड़ी मुश्किल दौड़ रही है। तो मेरे ख्याल है मुजाहिद, इफ आई कैन हैव फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू। मुजाहिद हैं, चले गए। फिदा। मैम मुजाहिद भाई चले गए। फिदा इज हियर ना, इज वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स। फिदा हुसैन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फिदा, योर ओपिनियन जी मैडम एंड हाउ कैसी हैं? यू ठीक। प्रैक्टिस। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप कैसे प्रैक्टिस करते हो मार्केटिंग प्लान को? और ये वाला जो चैप्टर हमने आज पढ़ा है, खैर आप थोड़ा लेट आए थे, लेकिन आपको तो पता है, आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। तो जिस जो ये वीकली ट्रेनिंग्स हैं, इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, और आप इसको कैसे लेके चलते हो? डू यू डू 8 वीक्स ट्रेनिंग फॉर योर प्रोस्पेक्ट एंड मेंबर्स? देखिए, जो मेरी प्रॉस्पेक्टिंग का जो तरीकाकार है ना, मैं दो जी मतलब दो तरह के लोगों को प्रॉस्पेक्ट करता हूँ। एक तो ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है। तो जी। ऑफलाइन के साथ ज़ाहिर है, जो लोग ऑनलाइन दूसरी कंट्री में जो लोग हैं, या जो मुझे फेसबुक से मिलते हैं, या कहीं बाहर मिले तो उनसे फ़ोन नंबर ले लिया, उनको फिर ऑनलाइन लेके आता हूँ। तो ये मतलब इसको लिस्टिंग करना दो तरीके से, जैसे सर फातमी साहब की एक वो उन्होंने एक्सेल फॉर्म शीट दी हुई है, उसके ऊपर मैं हम्म। सारा वर्कआउट कर, फिर मैं इन सारी चीज़ों के आगे ना लिखता हूँ कि किसके साथ मेरी क्या क्या बात हुई है। अब हम्म। ये नई प्रॉस्पेक्टिंग जितनी भी आ रही है ना, तो उसको एक तो इतनी जल्दी लोग बिलीव नहीं करते। उनको साथ हम्म। फॉलो 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 टू फॉलो थ्री होना पड़ता है, तो उसके बाद जाके उनका थोड़ा माइंड कंसेप्ट बनता है। वो भी पहले हम्म। कुछ ना प्रोडक्ट यूज करने के बाद। कुछ लोग फौरी तौर पे ना कंपनी या प्रोडक्ट या जब बिजनेस की हम बात करते हैं, तो वो फौरी क्यों पीछे हट जाते हैं? क्योंकि बहुत सारा कंपनियों ने एक सिलसिला पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे बहुत ज्यादा खराब किया हुआ है ना, तो उस वजह से हम्म। लोग इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते। तो ऐसे लोगों को लाने में सबसे पहले उनके साथ रिलेशनशिप और उनके साथ एक अपना ताल्लुक मजबूत बनाना, अपना ट्रस्ट उनको देना और उनका ट्रस्ट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर। तो तब लोग ज्वाइन भी करते हैं और फिर प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं। और इसी के साथ टीम नेटवर्क तो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बिजनेस या पैसा कमाना है सिस्टम के अंदर, तो हमें टीम की ज़रूरत है। टीम के अलावा जो है ना, हम ज़ीरो हैं। टीम के अलावा हम्म। हम पेशेंट करके या मरीज चेकअप करके, तो वो तो हम एक दो दफा तो पैसा कमा लेंगे। तो मरीज वाला जो काम है, जो मैं समझता हूँ कि वो ठीक होएगा तो तब भी छोड़ जाएगा, नहीं ठीक होएगा तो तब भी छोड़ जाएगा। तो नेटवर्किंग वेरी वाला ट्रू। जो मामला है। जी जी। जी जी, बोले। हाँ, तो जो नेटवर्क वाला सिस्टम है ना, वो सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये नेटवर्क कंपनी है, तो हमें नेटवर्क पे ज्यादा फोकस करना है, और पेशेंट वर्क जो है उसको थोड़ा डाउन रखना है। जो जरूरी कहीं है प्रोडक्ट्स, जो लोग बीमार हैं उनको जहाँ जरूरी है कोई सप्लीमेंट ऐड करके उनको मेडिसिन के साथ दें,
और जो खास तौर पे सेहतमंद लोग हैं, हम उन पे अगर काम करेंगे तो हमारी जो वर्क एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा बढ़ती हैं। वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच फिदा, ग्रेट शेयरिंग। आप लोगों को कोई और सवाल हो, वरना फिर हम एंड करें, 2 घंटे ऑलमोस्ट होने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग देयर। और हमने आज बहुत सीखा है, और इसको अब हमें फायदा उसी वक्त है कि जब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट सेशन में फिर हम बाकी 4 वीक्स को लेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड यू विल गिव मी द एनी फीडबैक कि आपने कितना इसको प्रैक्टिस किया। ऑल द न्यू पीपल हियर, द यंग मेंबर्स, मैं चाहूंगी कि वो इसको अपने जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको ये शेयरिंग करवाएं। और ये चैप्टर जरूर मिल के बैठ के अपने ग्रुप में बैठ के पढ़ें। और उसको 1 हफ्ते का अपना, अगर आपके कमरे में एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए या वाइट बोर्ड होना चाहिए, उस पे आप थिंग्स टू डू, डेली का थिंग्स टू डू लिखें, और उसको शाम तक उसे खत्म होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके अंदर आ गई है तो कोई चीज मिस नहीं होगी इंशाल्लाह। ओके,